Thank you, Father, Lord. We praise you, Father, for this wonderful moment, for this wonderful time, Lord. We thank you, Holy Spirit. We are present here to hear your voice, Father God. Open the eyes of our understanding, Lord, and help us to receive your word with an open heart, Father, with an open mind, Father God. धन्यवाद करते हैं पिता कि आप यहाँ पर मौजूद हैं पिता। हमारी आत्मा, हमारे हृदय को हम खोलते हैं आपके वचन को लेने के लिए अंदर पिता। हमारे समझ की आँखों को आप खोलें ताकि आपके वचनों को हम गहराई से समझ पाएँ, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम में, आमीन। ओके, जो कुछ मुझे प्रभु ने इन 2 दिनों में सिखाया वो मैं बांटना चाहती हूँ और वो अद्भुत है। ये सिर्फ इसको एक रेवलेशन मत लेना, एक प्रकाशन मत लेना, लेकिन ये ऐसा प्रीचिंग होगा जो मैं चाहती हूँ कि हम सब का, मेरा भी शामिल होके हम सब का आराधना का जीवन बदल जाए, प्रार्थना का जीवन बदल जाए, उस परमेश्वर को देखने का नज़रिया जो है वो हमारा वो पूरी तरीके से बदल जाए। मैं चाहती हूँ आज के दिन के बाद से। तो ये वचन सिर्फ मुझे नहीं पता ये कितना लंबा जाएगा या क्या होगा, मैं ज़्यादा इसको घसीटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतने सुंदर तरीके से आज हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि अगर परमेश्वर अब्राहम जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है तो वो हमारा भी उपयोग कर सकता है। आज की आराधना बहुत अच्छी थी और आराधना में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो ऐसा लगा मेरा प्रीचिंग कंप्लीट हो गया, आधा उधरी हर एक चीज़। आमेन। तो आज हम देखेंगे और मुझे थोड़े ज़िंदा लोग चाहिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आगे बढ़ने के लिए, मरे हुए लोगों के जैसा इधर बैठना नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय। और सब लोग नोट अगर लिख रहे हैं तो लिखें, क्योंकि ये शायद बाद में आप लोग रिग्रेट ना करो कि क्यों नहीं लिखा। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, उसका आखिरी वचन देखेंगे 31 और 32। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 31 एंड 32। कोई हिंदी में पढ़ेगा? उत्पत्ति 11 उसका 31 से 32। और तेरा अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारह जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। हालेलुया। यहाँ पे एक बैकग्राउंड में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले वचन में नहीं बुलाया। शॉकिंग पार्ट, सबसे पहला शॉकिंग मुझे यहाँ लगा, ये जो मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने पहली बुलाहट उसको कब का दिया था। और ये बात पता चलता है प्रेरितों के काम उसके 7वां अध्याय उसके 2 वचन में। कोई फटफट खोलेगा वचन? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 2 वचन। प्रेरित 7। हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान देश में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। यहाँ पे साफ लिखा है कि हारान में बसने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर उसे बुलाया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? अपने पूरे झोल झंपट को लेकर, पूरे परिवार को लेकर, तेरह जो अब्राहम का पिता है, अपने बेटे को लेकर, उसके पोते को लेकर, उसकी पत्नी को लेकर, सबको लेकर, बहू को लेकर, यानी अब्राहम की पत्नी को लेकर वो निकल पड़ा और जाकर उन लोग कहाँ रुक गए? हारान देश में सेटल हो गए, दम बस गए वहाँ पे। अभी यहाँ पे एक छोटा बैकग्राउंड मैं बताना चाहती हूँ शुरू करने से पहले। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया? अगर उसके पहले वाला अध्याय हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय, तो वहाँ पर देखते हैं बाबेल का गुम्मट या टावर, जहाँ पर निम्रोद और उसके सारे लोग पूरे एक जगह इकट्ठा होकर इस पूरे गुम्मट को बना रहे थे। और उन्होंने सोचा कि हम आकाश की चोटी तक इस पूरे गुम्मट को बनाएंगे और हमारे जैसा बड़ा कोई नहीं होगा। मतलब अगर नूह के जैसा वापस बाढ़ आए भी तो हमें कोई डुबा नहीं सकता है, सब ऊपरी मंजिल पे जाके आराम से सेफ रहेंगे। इसीलिए निम्रोद और उसके लोग परमेश्वर से बलवा करके ये पूरा इकट्ठा होके एक जगह ये पूरा बिल्डिंग बनाने लगे। तो परमेश्वर ने देखा कि इन लोग का पाप कितना घिनौना है। अगर 11वां अध्याय आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर पछताया कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया।
परमेश्वर को पछतावा हुआ मनुष्य को बनाकर। लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि अब सारी सृष्टि के लोग जो है भ्रष्ट हो चुके हैं, इनकी भाषाएं तो बदल दी गई हैं लेकिन इनका पाप अभी भी कंटिन्यू है, पाप इनका रुका नहीं है। तो अब मैं इनको सुधारूँ तो कैसे सुधारूँ? नोहा के जैसा फिर से बाढ़ तो ला नहीं सकता, क्योंकि नोहा के साथ वाचा बांधी कि अब मैं इस तरीके से लोगों का नाश नहीं करूँगा। तो अब कुछ तो सोल्यूशन परमेश्वर को निकालना है कि लोगों को धर्म के मार्ग में लेकर आए, भ्रष्टाचार, पाप और इन सारी चीज़ों से बचाए, उनको अलग करे। तब परमेश्वर ने अब्राहम की ओर देखा और अब्राहम को बुलाया और कहा, मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा, एक ऐसी जाति, एक ऐसा राष्ट्र जो सिर्फ मेरी आराधना करेगा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, जो मेरी विधियों को मानेगा, जो पाप में नहीं जीवन बिताएगा लेकिन मुझसे प्रेम करेगा और मुझे अपना यहोवा परमेश्वर मानेगा। तो मैं अब्राहम तुझे इस देश से बाहर निकाल रहा हूँ, जिस देश में वो था, जहाँ पर घिनौने पाप, गंदे पाप उस समय हो रहे थे। परमेश्वर ने सोचा कि इस अब्राहम को मैं उस देश से निकालूं और ऐसे देश में लेकर जाऊं और वहाँ पर इसके द्वारा इसके पूरे वंश को आशीषित करूँगा और ये पूरा देश जो है मेरी आराधना करेगा। और सिर्फ वहाँ तक परमेश्वर का प्लान नहीं था, प्रभु ने कहा कि राष्ट्रों को तेरे द्वारा मैं आशीष करूँगा। मतलब अब्राहम के द्वारा पूरा राष्ट्र यानी पूरा जगत ही आ गया, सबको मैं वापस अपने पास खींच लूँगा, पूरे दुनिया को अब्राहम के द्वारा वापस मैं अपने पास लेकर आ जाऊंगा। ये परमेश्वर का योजना था, सिंपल, कि सब पाप में डूबे हैं, वापस बाढ़ ला नहीं सकता उनको डुबाने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा कि इनको पाप से मैं बाहर निकालूं और अपने धर्म के मार्गों में इनको चलाऊं, अपने परमेश्वर को ही ये माने और उपासना करें। तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि अब्राहम को अब निकालूं वहाँ से, उस देश से, और उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊं, ऐसी जाति जो सिर्फ मेरी आराधना करे, मेरे विधियों पर चले। सबको समझ में आया? ये था बैकग्राउंड। इसीलिए अब यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राहम के पीछे पड़ा है कि उसको उन मूर्ति पूजकों से, उन पाप भ्रष्टाचार से, हर एक चीज़ों से अब्राहम को वहाँ से निकाले। अब्राहम खुद मूर्ति बनाता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, इससे पता चलता है कि आप बड़े से बड़ा पाप आपका परमेश्वर के अनुग्रह को रोक नहीं सकता है। आप किसी भी पाप में क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है आपको उससे निकालने के लिए। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 12वें अध्याय में अब आ जाएंगे हम। एक एक वचन फटफट देखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के द्वारा कार्य किया और वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज के sermon के बाद मेरी बहुत इच्छा है कि हम जो है इतने ज़्यादा हमारी आराधना जो है वो बदल जाए परमेश्वर के प्रति, जो हमारा देखने का नज़रिया है कि अरे वो क्या परमेश्वर है, वो नए नियम में अचानक से प्रेमी नहीं बन गया, वो शुरुआत से ही प्रेमी था, वो शुरुआत से ही धीरज रखता था, वो शुरुआत से ही विलम्ब से क्रोध करता था। नहीं तो सब बोलते पुराने नियम में वो क्रोध वाला परमेश्वर सिर्फ छड़ी लेके बैठा है, तुम गलती करो तुम्हारा नष्ट, तुम ख़त्म। आज देखेंगे कि वो शुरुआत से ही वो प्रेमी है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज कुछ अद्भुत बातों को देखेंगे जिस चीज़ों ने, मैंने तो सिर्फ बाइबल स्टडी शुरुआत किया था और मैंने बोला कि ऐसा एक एक लोगों को मैं लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, सभी को लेकर, दाऊद को लेकर उनके जीवन के बारे में स्टडी करूँगी। लेकिन सिर्फ अब्राहम में इतना कुछ मिल गया कि मतलब ऐसा लगा जीवन बदल गया। आगे पता नहीं अब आगे की जर्नी क्या होगी, कैसे परमेश्वर लेके जाएगा अपनी आत्मा के द्वारा। बहुत एक्साइटेड हूँ। सो आगे देखते हैं 12वां अध्याय का पहला वचन कोई पढ़े मेरे लिए। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका 12 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पे अब एक फ़नी बात अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने, मुझे ऐसा लगता है कि 11वें अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि उस देश से बाहर निकल कर आ जा, मैं तुझे नए देश में लेकर जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने तब बोला कि उस देश से बाहर निकल जा, अपने रिलेटिव्स को छोड़कर बाहर निकल जा, सारे जो रिश्तेदार और बाकी के सब हैं ना उनको छोड़ के निकल जा। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने बोला होगा अपने परिवार को छोड़ के निकल, मतलब अपनी पत्नी, अपने लूत को, अपने बाप को, इन सभी को छोड़कर मुझे नहीं लगता परमेश्वर ने उसको निकलने कहा होगा। उनको लेके निकल, लेकिन बाकी के सबको छोड़ दे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये तेरा जो उसका बाप है अब्राहम का, इन लोग उसके वजह से, अब्राहम के पिता के वजह से सेटल हो गए हरान में ही, उधर ही रुक गए। तो इसीलिए परमेश्वर ने अब दोबारा जब परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है तो वहाँ पे क्लियर कह रहा है कि अपने देश से बाहर निकल, अपने परिवार को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़।
मतलब अपने भाई बहन जो भी तेरे हैं सबको छोड़ दे पीछे, अब मत लेके जा, क्योंकि परमेश्वर को मानता फिर अपने परिवार को ये लेके निकलेगा बाहर और फिर कहीं अटक के बैठ जाएगा, क्योंकि परिवार का वो इतना इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए मसीह में भी आप जब देखें ना, तो जो परिवार को साथ में लेके चलना चाहता है ना, वो मसीह में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको एक को चुनना होगा, या तो आपके परिवार को चुन लो आप, या तो यीशु को चुन लो आप दोनों को साथ में लेके नहीं चल पाओगे, क्योंकि मसीह का जीवन ऐसा ये सफ़र है कि आप अकेले निकलो। आप इंतज़ार करोगे नहीं मेरा पति भी आ जाए, नहीं मेरी पत्नी भी आ जाए, नहीं मेरे बच्चे भी आ जाए, नहीं ये सब तो हम साथ में मिलकर करेंगे, तो आप करते ही रह जाओगे। जब उन लोग आएंगे परमेश्वर जोड़ देगा आपके साथ, आप फिलहाल निकलो। हालेलुया। आगे देखते हैं, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ें। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर को पता है कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जब तक उसका फ़ायदा उसको नहीं दिखे ना, वो कुछ करने वाला नहीं है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे उसको फ़ायदा दिखाया कि देख ये बेनिफिट इसके साथ मिलेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। ना ही केवल तुझे आशीष दूंगा, तेरे सारे वंश को आशीष दूंगा। ना ही केवल तेरे वंश और तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तुमको एक ऐसी भूमि दूंगा जो हमेशा के लिए तुम्हारा होगा, उस पर कोई और कब्ज़ा नहीं करेगा। हमेशा के लिए मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा, और जो कोई तुमको आशीष करेगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो कोई तुमको श्राप करेगा उसको मैं श्रापित करूंगा। अब इससे बड़ा आशीष और अब्राहम को क्या चाहिए? उसका जीवन सेट है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको एक क्या बोलते हैं, एक फ़ायदा दिखाया, एक बेनिफिट, क्योंकि जब तक बेनिफिट हमको नहीं मिलता है, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, यीशु मसीह में कौन आएगा? कुछ फ़ायदा तो चाहिए। तो आज यीशु के पीछे चल रहे क्योंकि अनंत जीवन मिला है, यीशु के पीछे चल रहे क्योंकि चंगाई है, यीशु के पीछे चल रहे क्योंकि आशीष है। लेकिन आज उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे जो परमेश्वर इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन में देता है। हालेलुया, जो इन सब का स्तोत्र है, सोर्स है। आगे देखेंगे वचन 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। ठीक है, तो एक याद रखना आप यहाँ पे, अब्राहम वहाँ से निकल गया, उसके पीछे पीछे लूत भी आ गया अब्राहम के साथ, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब्राहम ने लूत को भी अपने साथ, लूत अब्राहम के साथ आ गया। आगे देखते हैं कि क्या लूत खुद आया कि अब्राहम ने उसको अपने साथ लिया। आगे यहाँ पे वचन एक चीज़ आप लोग याद रखना वचन 4 में कि अब्राहम का एज कितना था? 75 ईयर्स, 75 साल का था जब वो उस देश से निकला कनान जाने के लिए। ये वर्ष उसका याद रखना। आगे 5वें वचन में, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। यहाँ पर 5वें वचन में अगर आप देखो, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में या कोई और लिविंग या कोई और ट्रांसलेशन में देखो आप, तो वहाँ पे साफ लिखा है कि अब्राहम ने अपनी पत्नी को लिया, अपने भाई के बेटे लूत को लिया। अब्राहम फिर से इन सब को लेकर निकला। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अपने देश, अपने परिवार, अपने पिता के परिवार के सभी लोगों को छोड़ और मेरे साथ चल। क्लियर इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पर चल अपनी पत्नी को लिया, अपने पत्नी को अलग नहीं कर सकता है, लूत को लिया, उसके बाद सारी धन संपत्ति जो सब लिया, सब उठा लिया। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करो 5वें वचन में, तो वहाँ पे दिखा है कि जो कुछ उसने ही एक्वायर्ड इन हरान, जो कुछ उसने जमा किया था हरान देश में, जो कुछ उसने कमाया था, सारे भेड़ बकरियां, धन दौलत, सारी चीज़ों को वो लेकर वो निकला। मतलब हरान में एकदम सेटल हो गए थे इन लोग, एकदम सेटल। अब यहाँ से कहीं दूर यहाँ से निकलना नहीं है, यहाँ पे अपना घर बसा दो, सब बिजनेस करो, भेड़ बकरियाँ संभालो, सब दासों को रख लो, एकदम सेटल। अब वहाँ से बाहर निकलना नहीं है। अगर परमेश्वर अब्राहम को दोबारा 12वें अध्याय में नहीं बुलाता तो अब्राहम अपने परिवार के साथ हरान में आराम से सेटल रहता था। वो कभी परमेश्वर के उस वादे को याद नहीं करता था कि परमेश्वर ने कभी तो उसको बुलाया था। आराम से हरान में सेटल हो जाता। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, फिर अपने वचन को फिर एक बार अब्राहम के पास लाया और अब्राहम वहाँ से निकला। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो हरान से वो निकले, अपने सारे धन संपत्ति, लूत को, अपनी पत्नी को, सबको लेकर वो निकला। आगे 6वां वचन, उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। यहाँ पर अब देखो 6ठे वचन में कहता है
कि अब्राहम कैसे ऐसे तैसे कैसे भी पूरा सब लेकर निकला, और जब वो कनान देश में पहुंच रहा है तो वहाँ पर क्या देख रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी सब बसे हुए हैं कनान देश में, सब अपने घर गृहस्थी बना के सब है, अब इनको खाली कैसे कराने का। वो आया होगा टेंशन में कि अब पूरा झोला झंपट लेके निकला, और 1-2 दास उसके पास नहीं थे, आगे देखेंगे 318 दास, कम से कम 400 दास उसके पास अब्राहम के पास थे उस वक्त, और इतनी भेड़ बकरियाँ, इतने लोग, कहाँ रहोगे। परमेश्वर बोल तो दिया चलो निकलो मैं तुम्हें देश दिखाऊंगा, और आके देश में देख रहे तो यहाँ पे सब बसे हुए हैं, अब हम कहाँ बसे। आगे देखते फिर परमेश्वर क्या करता है 7वें वचन में। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कंफर्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए फिर एक बार दर्शन दिया कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, मैंने जो तुझसे वादा किया है कि तेरे वंश को मैं देश दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, टेंशन मत ले। यहाँ पर देखकर कि ऑलरेडी सब बसे हुए हैं तो अब मेरा क्या होगा, तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैंने जैसा तेरे साथ वादा किया है मैं वैसा करूँगा। और फिर अब्राहम ने खुश होकर, शांति उसे मिला, वेदी बनाया और परमेश्वर की आराधना की। आगे देखते हैं 8वां वचन। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया, हाँ। जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखना 9वां वचन क्या है, वो किस ओर गया, दक्षिण की ओर चला गया। और उसके पहले वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के लिए उसने वहाँ पर वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। अब हम 10वां वचन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो गया, कनान देश में परमेश्वर ने बुलाया तो यहाँ पे लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं, एक टेंशन हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको सांत्वना दिया कि मैं इस देश को तेरे वंश को दूंगा। अब दूसरा टेंशन आ गया अब्राहम को कि अकाल पड़ गया उस देश में इसके जाते ही। कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना कि किसी चीज़ में हाथ डालते, परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, हाथ डाला वो पूरा अकाल ही अकाल, उधर आशीष कहाँ है परमेश्वर, हमारे तो आते अकाल हो गया। वो प्रार्थना किया वो बंदे के लिए, जिंदा होने के लिए, वो और मर गया। क्या हो रहा है, मतलब आशीष, सच में आपने आशीष के लिए बुलाया है। कभी कभार सिचुएशन जो है वो अपोजिट दिखाता है, हालेलुया। लेकिन ये सब एक टेस्टिंग टाइम रहता है परमेश्वर का, कि वो देखे कि कितना विश्वास योग्य मेरे वचन को लेकर है, कि क्या ये सच में मानता है। आज ये चीज़ तो हम लोग जान लेंगे कि परमेश्वर अपने वादों का परमेश्वर है, एक चीज़ तो कंफर्म जान लेंगे, हालेलुया। आगे देखते हैं, चलो वहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा, कहता है वचन, सीवियर इन द लैंड, फैमिन, भयंकर अकाल वहाँ पर पड़ा। अब देखते हैं कि अब्राहम करता क्या है, आगे देखते हैं 11वां वचन। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचा ले। बस अभी जो 10वें वचन में हमने देखा कि वहाँ पे बड़ा अकाल पड़ा और अब्राहम वहाँ से क्या किया, वहाँ से वो चला गया दूसरे मिस्र की ओर चला गया। अगर अब्राहम का एक पहला टेस्ट यहाँ पर ये आया कि अब्राहम जो है, अगर परमेश्वर ने उससे कहा, वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा राष्ट्रों के लिए, तो वो वचन भूल गया, उसने कभी विश्वास ही नहीं किया कि ये सच में होगा। इसीलिए वो अपनी कोशिश से, जैसे ही यहाँ पर अकाल पड़ा, वो दूसरे देश में वो चला गया। दूसरा चीज़ देखते हैं, अगर परमेश्वर के लिए उसने वहाँ पर वेदी बनाई, परमेश्वर की उसने वहाँ पर आराधना की, तो कैसे वो वहाँ पर कमी देख सकता है या घटी उसके जीवन में आ सकती है। मतलब अगर आप परमेश्वर की आराधना अपने घर में कर रहे हो, जिस स्थान में कर रहे हो, वहाँ पर आपके लिए कभी कमी घटी नहीं हो सकती है, हालेलुया। ये आपको विश्वास करना है, जिस स्थान में परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर का जय जयकार होता है, उस स्थान में, उस जगह पे, उस परिवार में कभी घटी नहीं हो सकती, हालेलुया। आगे यहाँ पर कहता है कि अब्राहम जो है अपनी पत्नी को क्या बोलता है, झूठ बोलने के लिए, कि तू उनसे कहना कि तू मेरी बहन है और तेरे कारण जो है मेरा प्राण बच जाएगा।
नहीं तो उन लोग तुझे अगर देख लेंगे कि तू बहुत सुंदर है तो उन लोग मुझे मार देंगे। अगर उनको पता चला कि मैं उसका पति हूँ, मुझे मार कर उन लोग तुझसे शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर अब्राहम का अगर आप एक चीज़ देखें तो परमेश्वर ने उससे अब भी थोड़ी ही देर पहले वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश के साथ हमेशा रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को मैं बढ़ाऊँगा। तेरे वंश को, अगर वो मरने वाला है तो परमेश्वर का वादा पूरा होगा नहीं। मतलब ये दूसरी जगह पे आप देख सकते हो कि अब्राहम का अविश्वास कितना था कि परमेश्वर तो, मैं अगर दूसरे देश में जा रहा हूँ तो मैं मर भी सकता हूँ बिना परमेश्वर का वाचा पूरा हुए। अगर परमेश्वर ने उससे वादा किया है तो ये परमेश्वर का काम है कि वो उसको सुरक्षित रखे जब तक परमेश्वर का वादा पूरा नहीं हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को ये टेंशन आया कि उसकी पत्नी उसको बचाएगी, उसका परमेश्वर नहीं जिसने उससे वादा किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्स। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। बस वचन 15 में कहता है कि फिरौन के हाकिमों ने, इंग्लिश में अगर देखें, हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हो फिरौन के हाकिमों में ने, तो ऐसा लगता है कि आदमी लोगों ने, लेकिन हिंदी में दिया है द प्रिंसेस ऑफ फेरो ऑल्सो सॉ हर एंड कमेंडेड हर टू फेरो एंड द वुमन वॉज टेकन टू फेरोज हाउस। मतलब अगर आप इसको दूसरे वर्जन में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि इसको सारा को फिरौन के घर में, फिरौन के जो दासियाँ हैं या दास हैं उन लोग लेकर गए, उसके घर में रखा। सिंपल इतना दिया है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो एस्तर के साथ हुआ था, एस्तर को प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्ध करने के लिए भेजा था ना एस्तर को, 6 महीना 1 साल की इसको तैयार करो, सुगंधित द्रव्य इसके ऊपर लगाओ और इसको सजाओ और फिर वो राजा के सामने प्रकट की जाएगी। वही रिवाज इन लोग सारा को भेज दिए करने के लिए कि सारा अब जाए और इसके साथ अब उन लोग उसको शुद्ध करेंगे, उसको सुंदर बनाएंगे, उसको सजाएंगे, कितने महीनों तक उसको तैयार करेंगे और फिर वो फिरौन राजा के सामने प्रकट होगी और फिरौन राजा उससे शादी करेगा। आप सोचो कि अब्राहम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहा है कि पहला चीज़ एक तो उससे झूठ बुलवाया, दूसरा चीज़ क्या अगर ये तो बच जाएगा, क्या अगर अब्राहम उसकी पत्नी फिरौन से शादी हो गई सारा की, तो इसका वंश कहाँ रहा फिर। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया था वो अब्राहम और सारा के द्वारा जो वंश आएगा उसके द्वारा, तो परमेश्वर को सारा को भी सुरक्षित रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। हालेलुया। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्स, उसके बाद क्या होता है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधइयां और ऊँट मिले। नेक्स्ट। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। आगे। फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? बस यहाँ पर अब परमेश्वर उल्टा ही, फिरौन को डांटना चाहिए तो अब्राहम को परमेश्वर डांट रहा है। अब्राहम को डांटना चाहिए तो फिरौन को डांट रहा है परमेश्वर यहाँ पर। वो 2 कारण की वजह से। पहला कारण ये है कि क्यों परमेश्वर फिरौन को, अब्राहम को चिल्लाने के बजाय फिरौन को डांट रहा है। अब्राहम की पहली गलती यहाँ पर थी कि एक तो वो झूठ बोल रहा है, दूसरी गलती उसकी बहुत बड़ी हो सकती थी, सारा को उसने जाने दिया प्यूरिफिकेशन के लिए, वो शुद्धता करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उधर लिखा है कि शी वॉज टेकन इन फेरोज हाउस, फिरौन के घर में वो ले ली गई। मतलब अब उसको कुछ महीने तैयार करेंगे और उसके बाद फिरौन जो है उसे विवाह कर लेगा, शादी कर लेगा, तो इनका अब्राहम का तो गया वो वंश। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम के बजाय फिरौन को चिल्ला रहा है। वहाँ पर पहला चीज़ वो इसलिए हुआ कि क्यों परमेश्वर अब्राहम को चिल्ला रहा है। वचन रोमियो 5:13 खोलेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ कि अब्राहम को न चिल्लाकर परमेश्वर फिरौन को चिल्ला रहा है। रोमियो 5 उसका 13 वचन, रोमन्स 5:13। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। व्यवस्था के पहले भी पाप तो था, लेकिन जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पाप जो है गिना नहीं जाता है। तो अभी तक व्यवस्था नहीं आई थी। व्यवस्था आया किसके द्वारा? मूसा के द्वारा आया।
जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तब उनके पापों के अनुसार परमेश्वर उनके साथ डील करने लगा। जो पाप करेगा वो मरेगा, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो आशीष पाएगा। लेकिन अब्राहम के समय में ये नहीं था, ये व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं दिया था। तो इसीलिए उसको, अब्राहम को नहीं पता था कि उसने झूठ बोला है तो उसने गलती किया है। उसके विवेक में तो उसको पता होगा कि वो गलत कर रहा है ये बात को, लेकिन परमेश्वर उसको दंड नहीं देगा क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था नहीं दी है। ओके, क्लियर? पहला चीज़ ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि परमेश्वर अब्राहम और सारा को डांट नहीं सकता या उनको वहाँ पर दंड नहीं दे सकता, क्योंकि उनसे तो वाचा बांधी है परमेश्वर ने कि उनको आशीष देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को उन दोनों को सुरक्षित रखना ही है, अपने वादे को पूरा करने के लिए उन दोनों को वहाँ पर सुरक्षित रखना है। आगे एक वचन, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आगे 13वें अध्याय में जल्दी से जाएंगे और पहला वचन पढ़े, 13वां अध्याय। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। बस, अगर ये वचन आप देखो ऊपर, यानी कि 12वां अध्याय 9 वचन अगर आप लोग देखो, या 8 वचन देख सकते हो, 8 और 9 वचन, तो अब्राहम ने जहाँ से शुरू किया था कनान देश में पहुँच गया, घूम फिर के मिस्र में पूरा घूमा, सब ये पूरा इधर मेस किया और वापस घूम फिर के वो आ गया उसी जगह पे आ गया जहाँ पर वो पहले उसने शुरुआत किया था। आमीन। सब है यहाँ पर, जहाँ से अब्राहम ने शुरुआत किया था वहाँ पर वो वापस आ गया। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने उससे कहा कि कनान देश में चला जा, बस उसको उतना ही करना था। वो कनान देश में आया और वहाँ पे क्या हो गया, अकाल जैसे ही देखा वहाँ से वो निकल लिया, और जहाँ पे निकल कर गया उसको तो लगा कि वहाँ पर आशीष होगा या खाने पीने को मिल जाएगा या सेटल होने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या अकाल पड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे वो चला गया और वहाँ पर उसके बाद जाने के बाद ये सब पूरा, उसकी पत्नी जाने वाली थी, यहाँ पर उसके वजह से फिरौन के ऊपर प्लेग आ गया, महामारी आया। और सब कहते हैं कि ये महामारी ये था कि उसके घर में जो स्त्रियाँ थी वो बाज हो गई हमेशा के लिए, बच्चे नहीं होंगे उनको। तो इतना सब पूरा झोलमाल किया, पूरा घूम फिर के वापस घूम फिर के उसी स्थान पे आ गया। तो जब परमेश्वर की योजना से बाहर एक इंसान जाता है ना, वो सिर्फ गोल गोल घूमता है। उसको लगता है कि जीवन आगे बढ़ रहा है, कुछ तो कर रहा है जीवन में, कुछ तो हो रहा है, आगे गाड़ी चल रहा है, कुछ तो आशा है, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा, घूम फिर के। लेकिन वो वापस उधर ही आ गया, उसी जगह पे आ गया जहाँ से उसने आराधना की थी, जहाँ पे उसने परमेश्वर की वेदी बनाई। आगे वचन, का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। बस यहाँ पर चौथे वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम का एक चीज़ अच्छा था कि उसने ये एहसास किया कि उसने गलती की। वो परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर भटक रहा था बिना मतलब के, वो वापस उसी जगह पे आ गया। वो चाहता तो बलवा करके उसी देश में रहता और कहीं सेटल हो जाता, कुछ और करता, लेकिन वो वापस आ गया उसी स्थान में जहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी। और वहाँ पर उसने क्या किया, परमेश्वर के नाम को बुलाया, कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऐसा वचन चौथा कहता है कि उसने परमेश्वर को पुकारा। आगे 5वां वचन, लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। ओके, टाइम सेव करने के लिए वचन 5 से वचन 11 तक अगर आप लोग पढ़ोगे, घर पे जाके आप लोग पढ़ लेना बाद में, तो वहाँ पर देखोगे कि लूत और अब्राहम के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि उन लोगों के पास, दोनों के पास इतनी भेड़ बकरियाँ थी कि वहाँ पर चरने के लिए स्थान नहीं था। एक तो ऑलरेडी अकाल पड़ा है, कुछ है नहीं यहाँ पर घास फूस खाने के लिए, उसमें भी जो भी है टूट पड़े हैं, सब लड़ाई झगड़ा चालू है इन लोगों के चरवाहों में, लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में, इन सब में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब्राहम ने लूत से कहा कि हम दोनों तो भाई बंधु हैं, ये शोभा नहीं देता कि हम दोनों लड़ाई झगड़ा करें, तो एक काम कर,
तेरे को जिस देश में जो तेरे को जो भी शहर अच्छा लगता है उस शहर में चला जा, तू वहाँ पे सेटल हो जा। और तू अगर ईस्ट में जाएगा तो मैं वेस्ट में चला जाऊँगा, मैं अगर तेरे को वेस्ट में जाना तो मैं ईस्ट में चला जाऊँगा। तो तू तेरे को जो स्थान चाहिए वो स्थान ले ले। अब आगे 12वें वचन से हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। हालेलुया। अब्राहम का पहला लेसन, अब्राहम ने एक चीज़ सीख लिया, कनान छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा भाई। इसके पहले गया था, पूरा गोल गोल घूम के वापस उधर ही आ गया, बेटर है अब मैं यहीं पे रहूं। तो अब्राहम जो है उसने कनान देश नहीं छोड़ा, वो वहीं पे रहा। और लूत जो है अच्छा अच्छा देखकर, सदोम को पूरा ग्रीनरी देखकर, और उसको लगा कि ये तो अदन की वाटिका के जैसा है, जैसा परमेश्वर ने बनाया था इतना सुंदर, ये तो वैसा ही कुछ बहुत सुंदर लग रहा है, चलो हम वहीं पे चलते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्स 13। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग बस। के लिए दूंगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि अब्राहम जो है कनान देश में रहा, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि भले ही मैं अकाल में परमेश्वर के साथ रहूँ, सूखे में, वो बेहतर है देन हरियाली में जाना बिना परमेश्वर के। हालेलुया। तो आपके हो सकता है कि आपके जीवन में अभी ऐसा समय चल रहा हो जहाँ पर सूखा पड़ा हो, जहाँ पर आपको कोई आशीष नहीं दिख रहा हो, परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर की इच्छा में होना सबसे सुंदर स्थान है देन टू जाना ग्रीनरी में या सुंदर जगह पे, या जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत सब कुछ कितना अच्छा जीवन उसका चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सूखे भूमि में रहना ज़्यादा बेहतर है देन टू गो इन ग्रीनरी और हरियाली में। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने फिर एक बार अब्राहम से वादा किया। अब वापस परमेश्वर को याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी अपने वादे को। मुझे ऐसा लगता है कि अब्राहम जो था लूत से कनेक्टेड था, अब्राहम और लूत का रिश्ता अच्छा था। वो हम पिछले वचन में देख सकते हैं। अब्राहम चाहता तो लड़ाई झगड़ा करके बोलता भाग चल निकल, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा, मैं तो यहीं रहूँगा, या लेकिन कितना अंडरस्टैंडिंग था कि तू भाई तू पहला अच्छा स्थान ले ले, तेरे को जो चाहिए तू ले ले, बचेगा जो वो मैं ले लूँगा। ऐसा कौन कर सकता है? जिसको उससे प्यार है, जिसको उसके प्रति प्यार है, वही ऐसा कर सकता है कि तू अच्छा भाग, अगर तुझे लेना है तो तू ले ले, बाकी का जो बचा रहेगा वो मैं ले लूँगा। यहाँ पर अब देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने फिर दर्शन देकर उसको अपनी वाचा याद दिलाई। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर को पता था अब लूत इसको छोड़कर चला गया, कहीं ये उस डिप्रेशन में ना चला जाए, अरे मेरा जो भाई का लड़का है छोड़कर चला गया, लूत जो मेरे इतने करीब था, जीवन अकेला सा हो गया है, मेरे साथ कोई नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए। वो उस इमोशनल स्टेट में नहीं चला जाए। परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि ये इमोशनल मत हो, तेरे लिए कुछ मकसद मैंने रखा है। वो फोकस अपना जो है हटने मत दे, मैंने कुछ चीज़ के लिए तुझे बुलाया है। ये घर गृहस्थी में, अपने रिश्तेदारी में, अपने रिश्तों को निभाने में वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे धोखा दिया, उसमें मत चला जा। कुछ फोकस मैंने तेरे जीवन में, कुछ योजना रखी है, उस दौड़ पर कंटिन्यू दौड़। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको याद दिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कितना प्यारा परमेश्वर है, उससे कहता है कि ईस्टवर्ड, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर देख ले, जाके घूम के आ पूरे देश में, जहाँ जहाँ तू घूम के आएगा वो सब देश तेरा होगा, जाके थोड़ा राउंड मार के आ जा। अगर आपको कोई बोलता है कि ये घर आज से आपका है, तो पहला आपका रिएक्शन क्या रहेगा? भाई घर तो पहले दिखाओ कि घर कैसा है, मुझे देखना है। जो घर मैं लेने वाला हूँ वो बिना देखे कोई घर लेगा क्या? वो घर उसको देखना है कि कैसा है। ठीक है, तो वही चीज़ अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि अपना क्या कर, पूरे उस देश को देख के आ जा, ज़रा थोड़ा नज़र मार के आ जा कि कितना सुंदर देश, ये पूरा भूमि, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ कहीं तू देखे, ये सब कुछ मैं तुझे और तेरे वंश को देने वाला हूँ। एक नज़र मार के आ जा, ये सब कुछ मैं तेरे वंश को दूंगा। उसका ध्यान परमेश्वर उन चीज़ों से हटाकर अपने वाचे पर, अपने वादे पर लेकर आना चाहता था। अब आगे देखते हैं अब्राहम ने क्या किया, उसका रिएक्शन अब्राहम का क्या था। नेक्स्ट वर्स। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ,
इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, हाँ। क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। बस इसके 18वां पश्चात- वचन। हाँ इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यहाँ पे अब परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, उठ, इतना एक्साइटेड है परमेश्वर, जाके पूरे देश में चक्कर मार के आ, सब देख देश में, ये सब पूरा मैं तुझे देने वाला हूँ। और अब्राहम का रिएक्शन क्या है? अपना तंबू यहाँ से उठाया, दूसरी जगह जाके लगाया और वहाँ पे जाके बस गया, वहाँ पे जाके बैठ गया। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, इतना एक्साइटमेंट वाली कुछ आके बात आप बताओ एकदम एक्साइटेड होकर, और सामने वाले का रिएक्शन एकदम कुछ है ही नहीं। सामने वाले का रिएक्शन पूरा पचका उसके एक्साइटमेंट का। ठीक है, वचन 13 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर को इब्राहिम ने कहा कि जाकर घूम और पूरे देश को देख ले, और यहाँ पर इब्राहिम क्या कर रहा है? रिएक्शन एकदम उसका एकदम सुस्त वाला रिएक्शन। एक तंबू एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह तंबू जाके बना के बैठ गया। आगे अगर अध्याय 14 हम देखेंगे तो अध्याय 14 में जो है यहाँ पर पूरा डिस्ट्रैक्शन आता है इब्राहिम के जीवन में, जहाँ पर वो पूरी तरीके से दूसरे ही दिशा में चला जाता है। वचन 14 हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट 15 में जाएंगे, लेकिन वचन 14 का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पर लूत जो है सदम और गोमरा में चला गया, और वहाँ पर 5 राजा और 4 राजाओं का युद्ध हुआ आमने सामने, और सदम और गोमरा में ये राजा सारे आए, इन्होंने हमला किया, और सदम और गोमरा के सारे लोगों को, चीज़ों को, उनके पत्नियों को, बच्चों को, सबको उन लोग बंदुआई में बनाकर लूट के उनको सबको अपने साथ लेकर चले गए बंदुआई में। और यहाँ पर कैसे ना कैसे एक आदमी के द्वारा खबर अब्राहम को मिलता है कि भाई तेरा जो भाई का लड़का है लूत, उसको उसके पूरे परिवार को बंदुआई में लेके गए हैं, तो आ उनको छुड़ा। तब यहाँ पर अब्राहम अपने लिखा है 318 ट्रेन सर्वेंट्स, वचन 14 में 14 के 14 में लिखा है कि अब्राहम ने अपने 318 ट्रेंड सेवकों को लिया, जो शिक्षित थे, जो ट्रेनिंग लिए हुए थे। मतलब और बिना ट्रेनिंग वाले कितने सेवक थे, मतलब सोचो उसके पास कितने दास थे, सिर्फ नौकर अब्राहम के पास कितने थे। तो 318 दासों को जिन्होंने अच्छा ट्रेनिंग लिया था, उन सबको उसने लिया, और वो गया इन राजाओं के साथ युद्ध किया, और लूत, उसके सारे पत्नी, सभी लोगों को वो छुड़ाकर वापस लेकर आया। और उन सभी को लाने के बाद यहाँ पर अब हम 15वें अध्याय में आ जाएंगे। फिर वापस वहाँ पर वो मेल्कीजेडक से मिला, उसने दशमांश दिया परमेश्वर को, और मतलब मेल्कीजेडक के लिए जो कुछ लूट था उसका दशमांश दिया। वहाँ पर उसने जो है रोटी लिया मेल्कीजेडक के द्वारा। अब ये सब होने के बाद आगे हम 15वें वापस अध्याय में आ जाएंगे। पूरा वहाँ पे घूम रहा है अब्राहम, फिर वापस 15वें अध्याय में आते हैं, और अब देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर 15वें अध्याय पहला वचन कोई पढ़े। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर फिर देख रहा है अब्राहम को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हुए, इसका मन कहीं और भटक रहा है। जैसे इसको खबर मिली अब्राहम को, जैसे इसको वचन 14 में देखते हैं हम कि पता चला अब्राहम को कि भाई इसका जो लूत है वो लूत को लूट लिया गया है, लूत के सारे लोगों को कब्जा कर लिया गया है, इसका मन हलचल हो गया, तुरंत भागा दौड़ा गया, सब भूल गया, प्रभु के वादे को, प्रभु के वचनों को सब भूल भाल के भागा अपने रिश्तेदारी निभाने के लिए। हम लोग भी करते हैं ना कभी बार, अपने रिश्तों को निभाने के लिए प्रभु का आराधना छोड़ देंगे, प्रभु का वचन पढ़ना छोड़ देंगे, प्रभु का प्रार्थना छोड़ देंगे, लेकिन रिश्ते ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर लूत को और उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए अपने सारे सेवकों को लेकर अब्राहम चला गया। फिर एक बार देखते हैं कि अब्राहम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। तो परमेश्वर 15वें अध्याय के पहले वचन में क्या करता है, उसको दर्शन देता है और कहता है कि आई एम योर शील्ड, योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। मैं तुम्हारा ढाल हूँ अब्राहम, मैं हूँ जो तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हें बचाता हूँ। आगे दूसरा वचन पढ़ेंगे। इब्राहिम ने कहा कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। बस यहाँ पर परमेश्वर इससे फिर अपने वादे को याद दिला रहा है, और अब्राहम कह रहा है कि परमेश्वर तेरे आशीष का मैं क्या करूँ। दूसरे ट्रांसलेशन में अगर आप देखोगे तो 15वें अध्याय के पहले वचन में वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा,
तो अब्राहम दूसरे वचन में कहता है कि मैं तेरे इतने सारे आशीष का लेके क्या करूँगा, मेरा कोई वंश ही नहीं है जिसको मैं ये दे सकूँ, तो तेरे आशीष का मेरा क्या काम, ये तो हो जाएगा दमस्कस के एलिएज़र जो है उसको हो जाएगा, मेरा वंश का सारा जायदाद उसको जाएगा, मेरा वंश खुद का तो है ही नहीं, तो तेरे इतने सारे आशीष का लेके मैं करूँ क्या। फिर अब्राहम के अविश्वास को हम देखते हैं। अगर आप 13वें अध्याय के 16 वचन को देखोगे ना, उसके पहले ही परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे वंश को ये मिट्टी क्या बोलते हैं, सैंड, डस्ट ऑफ द अर्थ, जो धूल के किनकों के समान मैं तेरे वंश को बनाऊंगा। अगर कोई धूल के किनकों को गिन पाएगा तो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। और यहाँ पे कह रहा है अब्राहम कि तेरे आशीष को लेकर क्या करूँगा अगर मेरा वंश ही नहीं है तो। भूल गया वो परमेश्वर के वादों को, फिर से वो परमेश्वर के वादों को भूल गया, इसीलिए परमेश्वर उसको फिर से यहाँ पर याद दिला रहा है। लेकिन परमेश्वर का देखो आप कि कितना वो धीरज रखता है, कितना धीरजवंत परमेश्वर है। दूसरा कोई रहा फ्रस्ट्रेट हो के बोले भाग निकल, मुझे तेरे को नहीं यूज़ करना है, दूसरे को मैं पकड़ता हूँ किसी को, तू काम में आने वाला नहीं है, बहुत तू खींच रहा है, बहुत तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कभी लूत के लिए लड़ने के लिए चला जा रहा है, कभी बोला किसी को मत लेके चल, तो लूत को अपनी पत्नी को पूरे धन संपत्ति को सबको लेकर आ गया। कभी जा रहा है फिरौन राजा के देश में चला जा रहा है, इजिप्ट में बहुत तू घूम रहा है, बहुत तू पका रहा है, तू निकल, मुझे तेरे को नहीं उपयोग करना है। लेकिन आप देखो परमेश्वर कितना धीरज रखता है। हालेलुया। आगे तीसरा वचन देखते हैं कि अब्राहम ने फिर क्या कहा। और इब्राहिम ने कहा कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, हाँ। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे चौथा वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो यहाँ पर क्लियर परमेश्वर फिर से उसको एक बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तेरे घर का कोई भी आदमी तेरा वारिस नहीं होगा। तेरे खुद के ओन बॉडी, यहाँ पर लिखा है हिंदी में, तेरे खुद के शरीर से जो पैदा होगा ना बंदा, वो तेरा वारिस होगा। फिर से परमेश्वर उसको याद दिला रहा है कि अगर मैंने कहा कि तेरा वंश, तो मतलब तेरे द्वारा जो आया हुआ वंश, कोई भी वंश नहीं। हालेलुया। ठीक है, 5वें वचन में आते हैं। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। बस अब यहाँ पर परमेश्वर ने 13वें अध्याय के 16 वचन में उसको क्या दिखाया था, बालू के किनकों के समान या धूल के किनकों के समान तेरे वंश होंगे, नीचे मिट्टी। और ऊपर उसको रात को ले जाके क्या दिखा रहा है, आकाश के तारे दिखा रहा है कि आकाश के तारों को देख, अगर तू इनको गिन सकता है, इन तारों को, तो तू अपने वंश को भी गिन पाएगा, तेरा वंश इन तारों के समान होगा। यहाँ पर परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर काम कर रहा है अब्राहम के जीवन में। परमेश्वर देख रहा है कि अब्राहम बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़े थोड़े बातों में ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका ध्यान भटक रहा है। अभी 13वें अध्याय में परमेश्वर ने इससे वादा किया कि तेरे वंश को मैं धूल के किनकों के समान बनाऊंगा। 4थे अध्याय में ये लूत को और उसके परिवार को छुड़ाने के लिए चला जाता है और वहाँ पे सब भूल जाता है। यहाँ पे इतने अविश्वास वाली बात कर रहा है कि परमेश्वर तेरे आशीष को लेकर मैं क्या करूँ, मेरा कोई वंश ही नहीं है। भूल गया परमेश्वर के वादों को, पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। तो परमेश्वर ने उसको कुछ ऐसा चीज़ दिया, अब जब वो बाहर निकलेगा तो धरती पे ही चलेगा, धरती पे धूल तो हमेशा हर जगह दिखेगा, टाइल्स तो बाहर कहीं लगाया नहीं है, हर जगह उसको धूल दिखेगा। तो जब जब वो धूल को देखेगा तुरंत उसको परमेश्वर का वादा याद आएगा, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। कोई भी देश में जाए, कहीं भी चला जाए, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हर जगह उसको हर देश में धूल मिलेगा, उसको परमेश्वर का वाचा याद आएगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इन धूल के किनकों के समान मेरा वंश होगा। दिन में उसको क्या याद दिलाएगा, वो धूल याद दिलाएंगे, और रात के समय भी परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। रात के समय में उसको वो तारे याद दिलाएंगे कि परमेश्वर उसके वंश को आकाश के तारों के समान बनाएगा। तो परमेश्वर उसको कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है जो कि वो दिन और रात हमेशा अपनी आंखों के सामने देख सके। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो मुश्किल से मिले। ये रोज़ रात को आप तारे देखोगे, रोज़ दिन में आप धूल देखोगे डेली, तो हमेशा वो परमेश्वर के वादों को अपने सामने रखेगा, डिस्ट्रैक्ट वो नहीं होगा। क्या यीशु ने भी हमारे साथ ऐसा किया? यीशु ने कहा उन पक्षियों को देख, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं। उन फूल को देख जो वादियों में हैं, उनको कौन उगाता है? क्या तेरा पिता नहीं जो उनका ख्याल रखता है? अगर पिता उनका ख्याल रख सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं रख सकता है? पक्षी हर जगह दिखते हैं, कोई भी देश में चले जाओ, फूल आपको हर जगह मिलेंगे। दुनिया का कोई ऐसा देश है जहाँ पे फूल या पक्षी नहीं है?
कोई है ऐसा अजूबा देश तो बता दो मुझे। तो जब भी आप फूल को देखोगे, जब भी आप पक्षी को देखोगे, आपको याद, परमेश्वर के वादे याद आएंगे कि मेरे पिता ने मुझसे कहा चिंता मत करो, अगर मैं इन पक्षियों का ख्याल रख सकता हूँ, इन फूलों को मैं इतने सुंदर तरीके से निखार सकता हूँ, तो मैं तुझे वस्त्र क्यों ना दूंगा, तुझे भोजन क्यों ना दूंगा। इन सब चीज़ों की चिंता मत कर, मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज कर, ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो उसके वादों को हम हमेशा अपने आंखों के सामने रखेंगे। हालेलुया। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वचन 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। फाइनली जाके अब्राहम ने क्या कर लिया? विश्वास। परमेश्वर ने गहरी सांस ली होगी कि अब जाके इतना घुमाने के बाद फाइनली आके अब ये मेरे वाचे पर विश्वास कर रहा है कि हाँ, परमेश्वर ने जो कहा है वो मेरे साथ करेगा। अब आगे देखते 7वें वचन में फिर आगे क्या होता है। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कलददियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे कैसे परमेश्वर ने उसको ये विश्वास तो दिला दिया कि भाई तेरे देह के द्वारा एक वंश आएगा जिसको मैं आशीष करूँगा और तेरा वंश सारी धरती पर फैलेगा। लेकिन अब ये पार्ट तो अब परमेश्वर को विश्वास दिलाना बाकी ही है कि ये देश मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा। इस पे अभी तक पर विश्वास नहीं हुआ है अब्राहम को, इस पे अभी भी डाउटफुल है। चल मेरे वंश को तू मेरे द्वारा ला भी देगा, विश्वास किया, लेकिन क्या ये सच में ये देश मेरा होगा? अब आगे देखते हैं। पर अगर थोड़ा सा भी आप विश्वास दिखाते हो ना परमेश्वर के किसी वादों पर, थोड़ा सा भी, परमेश्वर उसको बढ़ा चढ़ा के इतना खुश होकर आपको सारे सीक्रेट्स बता देगा, सब कुछ, सारे सीक्रेट्स आपको बता देगा। हालेलुया। तो यहाँ अब्राहम को जैसे ही परमेश्वर ने देखा, थोड़ा इसने विश्वास किया है, परमेश्वर ने अपने गुप्त बातों को यहाँ पर अब्राहम पर प्रकट किया, सीक्रेट। देखते आगे परमेश्वर ने क्या उससे कहा। यहोवा ने उससे कहा, हाँ। मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, हाँ। और 3 वर्ष की एक बकरी, हाँ। और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, हाँ। और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। हाँ। इन सबों को लेकर हाँ। उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया, हाँ। और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। हाँ। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, हाँ। तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे खा लिया। हालेलुया। ओके, ठीक है। वचन 13। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ। यह निश्चय जान कि हाँ। तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, हाँ। और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, हाँ। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, फिर बस जिस देश बस यहाँ पर रुक जाएंगे। अब थोड़ा यहाँ पे आराम करेंगे हम लोग थोड़ा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जैसे ही देखा कि अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पे, परमेश्वर ने अपना रियल ट्रूथ, रियल सच्चाई जो है अब्राहम के सामने प्रकट किया। अब यहाँ पर परमेश्वर उसको बोल रहा है, उसके साथ वाचा बांध रहा है और कह रहा है कि ये तू निश्चय जान ले कि तेरा जो वंश है वो अनजान देश में क्या होकर रहेगा, गुलाम बनकर रहेगा 400 वर्ष तक। अगर ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को तब बताया होता जब वो ऊर देश से निकला था या हरान में था, तो अब्राहम क्या वहाँ से हिलता था कि मेरा देश, मेरा वंश 400 साल तक वंश में रहेगा? तो वो देश मिलेगा कब? मुझे तो मिलेगा ही नहीं, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, मेरे 400 साल के तक वंश को भी नहीं मिलेगा। तू जाने दे, मुझे आना ही नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन परमेश्वर ने समय देखकर क्या किया? तीर मारा, सही समय देखकर। वैसे ही परमेश्वर हमको कुछ बातें जो फ्यूचर में है नहीं बता पाएगा, नहीं बता सकता है, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं। अगर वो बताए कि हम आने वाले दिनों में पूरे राष्ट्रों में घूम घूम कर उसका सुसमाचार बताएंगे, कोढ़ियों को चंगा करेंगे, बीमारों को जो है चंगाई देंगे, मुर्दों को जिलाएंगे, अगर ये सारी बातें वो हमें अभी बताए और गुप्त की बातें, तो क्या हम सच में विश्वास करेंगे? भाई मुंबई में ही इस्तेमाल कर ले, इंडिया में कर ले, वही बड़ी बात है, पूरे देश में जाने दो। क्या हम विश्वास करेंगे? अभी नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर जब देखता है कि हमारा विश्वास बढ़ रहा है, उसमें हम मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, तो वो समय आ जाता है कि जब परमेश्वर दिखा सकता है कि अब मैं इन चीज़ों को बताऊं भी
तो ये पीछे नहीं हटेगा, ये भागेगा नहीं, चाहे वो मेरी अच्छी चीज़ें हो या कुछ और योजना हो। अब यहाँ पर परमेश्वर ने फाइनली उस पर प्रकट किया कि तेरा वंश जो है 400 साल तक गुलामी में रहेगा। आगे 14 वचन देखते हैं फिर जिस देश के वे दास होंगे हाँ। तो मैं दंड दूंगा हाँ। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। बस अब यहाँ तक तो अब्राहम को सुना होगा तो उसको तो झटका लगा होगा, कौन सा परमेश्वर है यार, ना इसको कभी देखा ये परमेश्वर को, ना कभी इसके बारे में कुछ सुना, कुछ मालूम नहीं है, बस आवाज़ सुना और मैं निकल गया और अब ये पूरा घुमा रहा है मुझे। 400 वंश साल तक तेरे वंश जो हैं इसमें रहेंगे, गुलामी में रहेंगे और फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा और फिर बड़ा धन दौलत लेकर वहाँ से वो निकलेंगे। क्या ये तो मुझे पूरा बेवकूफ़ बना रहा है। आगे 15वें वचन में देखो फिर परमेश्वर क्या कहता है। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। बस अब्राहम टेंशन मत ले, तू आराम से शांति से अपना जीवन बिताएगा, ये बात की बात है, आगे के वंश की बात है, तो तू अभी टेंशन मत ले, तुझे मैं गुलामी में नहीं डालने वाला हूँ। तो तू आराम से रहे, नहीं तो उसको लगा झटका। तू आराम से रह, तू शांति से पूरे बुढ़ापे में आराम से तू मरेगा और आराम से तू जाएगा। ठीक है, आगे। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि हाँ। अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पे सबसे बड़ा रेवलेशन जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया वो मैं बताना चाहूँगी। अब थोड़ा रुकेंगे और सब लोग थोड़ा गहरी सांस ले लो, सब लोग थोड़ा गहरी सांस ले लो, क्योंकि ये बात आज तक मैंने कभी सुना नहीं है। आज तक पता नहीं, अगर बाहर प्रचार करते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना। हम लोग भजन संहिता 105 में आ जाएंगे। उसके पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी। भजन संहिता 105। अब यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से हमने देखा 15वें अध्याय में कि क्या कह रहा है, तेरा वंश जो है वो 400 साल के लिए जो है गुलामी करेगा और फिर मैं उनको जो है, जो राष्ट्र उनको गुलामी करवा रहे थे, उस राष्ट्र पर मैं अपना दंड लाऊंगा और वहाँ से मैं उन लोगों को छुड़ाऊंगा और सारे लोग जो है मेरे इजरायली लोग, वो सब धन संपत्ति लेकर निकलेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अगर कोई पूछता है कि पुराने नियम में तो परमेश्वर सिर्फ इज़राइल और यहूदियों का परमेश्वर था, बाकी देश का परमेश्वर नहीं था, लेकिन अगर आप देखें साफ रीति से तो परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। परमेश्वर कोई एक समाज बनाना नहीं चाहता था, यहूदियों का समाज, और सिर्फ उनका परमेश्वर नहीं बनना चाहता था। परमेश्वर की योजना तो ये थी कि अब्राहम को आशीष करे और उसके द्वारा सारी जातियाँ आशीष पाए, सारी जातियाँ जो है उसके नाम का जय जयकार करे और उस यहोवा परमेश्वर को माने, सारी जातियाँ। लेकिन इन लोगों ने सब कुछ गड़बड़ी बीच में किया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सवाल ये था, जो मैं रुक गई यहाँ पर, कि परमेश्वर तूने वादा तो अच्छा किया कि तू कनान देश उन लोगों को दे रहा है, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात होगी, तू उनको 400 साल तक पीड़ा देगा, 400 साल तक उनको तू कैप्टिविटी में, बंधुआई में रखेगा, उनको गुलाम बनाकर उनको टॉर्चर करवाएगा। बहुत दुख की बात है। क्यों ऐसा परमेश्वर? डायरेक्ट उनको वाचा का देश दे दे। तो ठीक है, यहाँ पर एक आंसर तो अपने को मिला 15वें अध्याय में। एक आंसर हमको पता चला कि वहाँ पर प्रभु कहता है कि एमोरियों का जो पाप है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनका पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है। जब उनका पाप का घड़ा भर जाएगा तो मैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दूँगा और फिर तुमको मैं ये देश दे दूँगा। यहाँ पर परमेश्वर का पहला चीज़ तो हम देखते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है, अन्याय नहीं करता है। उसने आपके साथ तो वादा कर दिया है, लेकिन दूसरे के साथ अन्याय वो कैसे करे? बस आपको उस देश में ले जाने के लिए एमोरियों को निकाल दे ऐसे ही, बिना उनका कुछ गलती हुए? परमेश्वर ने धीरज रखा। जब एमोरियों का घड़ा भर जाएगा पाप का, उनको ये देश से भगाऊंगा। परमेश्वर ने हर एक के साथ यही नियम रखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमोरियों के साथ। जब यहूदियों ने भी पाप किया, परमेश्वर ने निकाल दिया उनको अपने देश से, इज़राइल से भगाया उनको और बंधुआई में डाल दिया। जब सुधर के आए तब वापस उनको इज़राइल में रखा। सबके साथ सेम परमेश्वर का व्यवहार है, भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। मेरा सवाल ये था, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में कभी आया हो कि नहीं आया हो, मेरा सवाल ये था कि परमेश्वर 400 साल तक उनको बंधुआई में क्यों डाला? क्यों उनको ऐसा परेशान किया 400 साल तक? और फिर मूसा को भेजा और फिर छुड़ाया और फिर कनान देश में लाया। इतना घुमा फिरा के आपकी योजना क्यों है? देखेंगे आज क्या परमेश्वर है, अद्भुत। भजन संहिता उसका 105वां अध्याय खोलो आप लोग और वचन 9 से पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे।
वचन 9। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी हाँ और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई हाँ और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। ठीक है, यही एक ही वाचा कि मैं तुमको कनान देश दूंगा। उसने अब्राहम के साथ भी ये वाचा बांधी, इसहाक के साथ भी बांधी और याकूब के साथ भी यही वाचा बांधी। आगे 11 वचन। कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, हाँ वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। हाँ उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, हाँ। वरन बहुत ही थोड़े, हाँ और उस देश में परदेशी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भजन संहिता कहता है कि उन लोग जो हैं कनान देश में, ये कनान देश मैं तेरे वंश को ही दूंगा, ये तेरा ही भाग है। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तीनों से वादा किया। वचन 12 में कहता है कि वो गिनती में बहुत कम थे, अभी बहुत कम लोग गिनती में थे और वो कनान देश में परदेसी थे, क्योंकि हमने देखा कनान देश में ऑलरेडी कनानी लोग रह रहे थे, तो कनान देश में इन लोग परदेसी के रूप में थे। आगे 13 वचन। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते अरे रहे। बस वचन 13, परमेश्वर ने क्या कहा? कनान देश में रहो, ये देश मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा। और इन लोग क्या कर रहे हैं? ये थोड़े ही लोग हैं, उसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र कोई जा रहा है, कोई उस राष्ट्र में चला गया, कोई पलिस्ती में चला गया, कोई अपने ही राष्ट्र में जहाँ जहाँ इनको अच्छा लगा सब बट गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। ध्यान से आप लोग सुनना, अभी ये मेन पार्ट है पूरे मेरे प्रीचिंग का। तो यहाँ पर परमेश्वर इन सबको कनान देश अब्राहम के द्वारा ला रहा है, और ये थोड़ी ही, एक तो कम है गिनती में, ऊपर से जो कम भी है वो भी मान नहीं रहे वाचा। कोई किसी देश में चला गया, कोई किसी देश में चला गया, कोई किसी देश में चला गया। आगे 14 वचन में फिर क्या होता है? परंतु उसने किसी मनुष्य को उस पर अंधेर करने न ओहो, प्रेज दिया, गॉड। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था हाँ, क्या धमकी देता था? कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, बस। और न मेरे नबियों की हानि करो। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी है, तो उसके वंश को परमेश्वर को संभालना है ताकि उसका वाचा पूरा हो। अब इसके वंश क्या कर रहे हैं? सब अलग अलग देशों में चले गए। परमेश्वर ने कहा कनान देश में रहो, ये देश मैं तुमको और तुम्हारे वंश को दूंगा, यहाँ पर रहो, थोड़ा धीरज रखो, अमोरियों का पाप का घड़ा भरने दो, इन लोगों को भगाऊंगा मैं और तुमको ये देश दे दूंगा। लेकिन ये लोग क्या किए? कम लोग थे और सारे राष्ट्रों में फैल गए। फिर यहाँ पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता हम पढ़ते 14 और 15 वचन में कि उसने किसी भी राजा को उनको परेशान करने नहीं दिया। किसी भी देश में वो परदेसी बनकर रहे, जहाँ भी उन लोग किसी भी देश में गए, परमेश्वर ने उनको किसी भी राजा के द्वारा परमेश्वर ने परेशान होने नहीं दिया, उनको बचाया। अगर देखना इसका प्रूफ तो उत्पत्ति 35 का 5 खोलो फट से। उत्पत्ति 35 उसका वर्स 5, जेनेसिस 35 वर्स 5, और पढ़ो वहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर, कैसे उसने अपने लोगों को बचाए रखा। तब उन्होंने कूच किया और हाँ। उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में हाँ। परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों जो इर्द गिर्द के लोग थे उनमें ऐसा भय अपना डाला, मेरे लोगों को छूना मत। इन लोग तो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने बोला कनान देश में रहो, ये देश मैं तुमको दूंगा, और ये पूरा घूम रहे हैं। फिर भी परमेश्वर का प्यार देखो, उसकी विश्वास योग्यता देखो। वो अपने लोगों को वहाँ पर हर देश में, चाहे जहाँ कहीं भी गए, हर जगह ये घूमे, हर जगह उनको बचा कर रखा। आगे वचन 16। अब परमेश्वर आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और हाँ। अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है मिस्र देश का, मिस्र देश का बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रुक जाएंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आएंगे फट से। परमेश्वर ने इसहाक, याकूब और अब्राहम से वाचा बांधी कि कनान देश उनको वो देगा वंश के लिए। सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि ये सारे राष्ट्रों में फैल गए। थोड़े बहुत जो लोग थे ये भी अलग अलग देशों में चले गए और वहाँ पर अपना जीवन बिताने लगे, सेटल हो गए आराम से। अब परमेश्वर को कुछ तो दिमाग लगाना है। प्लान ए तो फेल हो गया, इनको बोला कनान देश में रहो, ये देश मैं तुमको दे दूंगा। प्लान ए फेल, ये सब जगह घूमने लगे, कोई कनान देश में है ही नहीं। अब परमेश्वर को कुछ करना है कि इनको कनान देश की ओर फेरे। क्या हुआ? सब अलग अलग राष्ट्रों में हैं, कनान देश में, और हर जगह पे अकाल पड़ा, बुरा अकाल।
और ये अकाल हम कब देखते हैं? यूसुफ के समय में। यूसुफ के समय में हम ये अकाल को देखते हैं कि अकाल पड़ा। अब परमेश्वर का समय जो है नज़दीक हो रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि अमोरियों का जो पाप है इसका घड़ा बढ़ते जा रहा है। अब मेरा टाइम आ गया कि अमोरियों को इस देश से मैं निकालूं और मेरे लोगों को इस देश में बसाऊं। अब मेरा प्लान सक्सेसफुल करने का टाइम आ चुका है। प्लान ए तो फेल हुआ, अब प्लान बी मेरे पास है। परमेश्वर के पास योजनाओं की कमी नहीं है। हमेशा आप कितनी भी गड़बड़ी कर लो, आप कितना भी गड़बड़ी कर लो, कितना भी गलतियां कर लो, परमेश्वर के पास हमेशा प्लान बी है। कभी टेंशन मत लो आप लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्लान बी यहाँ पर अपनाया। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का प्लान बी था ये कि यूसुफ को तैयार किया, यूसुफ को बेच दिया उसके भाइयों ने। यूसुफ को जहाँ पर भेजा, मिस्र देश में जहाँ पर बेचा, अब वहाँ पर ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाई कि यूसुफ को बेच दे। उसके भाइयों ने वो गलती कर दिया, परमेश्वर ने उस चीज़ को लिया और अपने लोगों के भलाई के लिए बदल दिया। उस योजना को लेकर घुमा दिया परमेश्वर ने। यूसुफ मिस्र देश में आया गुलाम बन के, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी कि उसने फ़िरौन राजा के स्वप्न को ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। फ़िरौन राजा इम्प्रेस हुआ और इसको 7 साल इसको अधिकारी बना दिया अपने पूरे देश के लिए। और हर जगह क्या हुआ? अकाल पड़ गया। मिस्र देश पूरा तैयार है, पूरा खाना पीना सारा तैयार करके रखा है, बाकी सारे देशों में अकाल पड़ गया। अब सारे देश वाले क्या करेंगे? जो ये इज़राइल वाले सारे जो भागे हैं हर देश में, अकाल पड़ा है, अब तुम कहाँ जाओगे? आओ मिस्र में सबके सब। एक जगह परमेश्वर को इकट्ठा करना था, ठीक है। परमेश्वर ने अब अकाल हर जगह पड़ा है, तुम कितने साल तक वहाँ पर अपना भूखे रहोगे? देखते हैं कितने दिन तक भूखे रहोगे। कभी ना कभी तो इधर आओगे जहाँ पे सारा भोजन है। सब के सब हम देखते हैं याकूब और उसके पूरे जो लोग थे, वचन कहता है कुल मिला के 70 लोग यूसुफ को छोड़कर मिस्र देश में आ गए, क्योंकि अकाल पड़ा था, उनको अब खाना चाहिए। और जब यहाँ पर आए तो परमेश्वर का अनुग्रह देखो, सिर्फ यूसुफ पे नहीं, यूसुफ के परिवार पर भी हुआ। फ़िरौन ने कहा कि सबसे बेस्ट जो भूमि है मिस्र में, गोशन, वो उन लोगों को दे दे और उन लोगों को वहाँ पर रहने दे। और गोशन जो है, अगर आप देश देखो तो वहाँ पे बहुत हरियाली और ग्रीनरी और एक अच्छा देश है, फलने फूलने दो, वहाँ पर बढ़ने दो उनको। तो परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों पर अनुग्रह रखा, ठीक है। मेरे साथ बने रहो आप लोग। अभी यहाँ पर क्या होता है, अब जो है आप लोग 16 वचन से, भजन संहिता 105 16 से पढ़ना शुरू करो कि कैसे अब परमेश्वर जो है प्लान बी को एक्टिवेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर 105 भजन संहिता 105 वचन 16 से पढ़ेगा कोई फटफट। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा, हाँ। और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। हाँ, ये अब परमेश्वर ने किया कि अकाल आने दो, अब तो एक जगह पे इकट्ठा होंगे, अब तो फैलेंगे नहीं हर जगह, ठीक है। अगला वचन। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को, हाँ, जो उनसे पहले ही भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ, परमेश्वर ने नहीं बेचा, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने नहीं बेचा। भले परमेश्वर ने अकाल वहाँ पर क्रिएट किया, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बेचा नहीं। परमेश्वर कभी किसी को गलत तरीके से किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, इंग्लिश में लिखा है हु वॉज सोल्ड एज अ स्लेव, जिसको एक दास के समान बेचा गया, परमेश्वर ने उसको नहीं बेचा, ठीक है। नेक्स्ट। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे हाँ। दुख दिया। हाँ। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जबकि उसकी बातें पूरी न हुई, हाँ। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ। तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया। हाँ। और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हाँ। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। हाँ। कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और हाँ। कुलीनों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। हाँ। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों से अधिक बलवंत किया। बस अब परमेश्वर का समय जो है निकट आ रहा है अपने वाचा को पूरा करने का। तो अब परमेश्वर क्या कर रहा है, याकूब को उसके पूरे लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ मजबूरी में सबके सब आकर बस गए मिस्र देश में कि यहाँ पे भोजन मिल रहा है, और गोशन देश में सब लोग सेटल हो गए वहाँ पर। आगे फिर यहाँ पर लिखता है कि ही इंक्रीज्ड हिज पीपल ग्रेटली एंड मेड देम स्ट्रॉन्गर देन देयर एनिमीज़। परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ाया गिनती में, प्रोड्यूस करो, बस बच्चे पे बच्चे पैदा करो, धनाधन धनाधन। और उसको रोकने के लिए निर्गमन में देखते शैतान ने क्या योजना बनाई,
फ़िरौन के द्वारा एक तो पहले लड़के बच्चों को मार दो, जो लड़के हैं उनको सबको मार के ख़त्म करो, इनका तादाद कम करो। दूसरा उसने प्लान क्या बनाया कि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि तुम बढ़ो, और मिस्र के राजा ने क्या आज्ञा दिया कि इनके ऊपर इतना बोझ डाल दो, इतना बोझ डाल दो कि ये थक कर, इनके पास एनर्जी ही नहीं रहे बच्चा प्रोड्यूस करने का, आदमी औरत दोनों इतने थक जाए काम कर करके कि अब एनर्जी नहीं रहे। तो हर तरीके से शैतान ने कोशिश किया कि वचन परमेश्वर का जो वादा है पूरा नहीं हो। अब देखते हैं ये घमासान युद्ध में जीत किसका होता है। तो शैतान ने 2 तरीके से रोकने की कोशिश की। एक तो इन लोगों को इतना मेहनत करवाया, इतना काम बढ़ा दिया इन लोगों का कि बस अब बच्चा पैदा ही नहीं करे, लेकिन जितना उन लोगों ने वचन कहता है कि दबाया इन लोगों को उन राजाओं ने, उतना और बढ़ते गए इन लोग। और दूसरा किस तरीके से, जितने भी जो बच्चे हैं लड़के उनको मार डालो। फिर इस तरीके से इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को अपने शत्रुओं से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। जो मिस्र के लोग थे उनसे कई ज़्यादा बलवान इनको बनाया। आगे वचन 25, उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया हाँ। कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। बस अगर आप लोग पढ़ोगे उत्पत्ति का 50 और 22 खोलने की ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। उत्पत्ति 50-22 अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखता है कि यूसुफ की मृत्यु हो गई 110 साल में। और जब निर्गमन में पहले अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो मिस्र का राजा था वो यूसुफ को नहीं जानता था। नया राजा आया, वो यूसुफ को नहीं पहचानता था, इसीलिए उसने उसके लोगों के साथ क्या किया, बुराई किया। तो परमेश्वर ने हर जगह इन लोगों को संभाला। जहाँ भी ये लोग गए, जिस देश में भी, परमेश्वर ने इन लोगों को संभाला, इन लोगों के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि रखी। याकूब जहाँ गया उसको बहुत उन्नति दिया, इसहाक जहाँ कहीं गया उसको उन्नति दिया, हर जगह उन लोगों को आशीष ही आशीष दिया, किसी भी देश में रहे। लेकिन अब परमेश्वर का टाइम आ गया है कि अब समय पूरा हो, अपने देश में चलो तुम लोग। अगर यहाँ पर कुछ बुरा इनके साथ नहीं होगा मिस्र देश में, तो क्या आपको लगता है यहाँ से वो निकलेंगे? आराम से सेटल्ड है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम वाम हो रहा है, अपने परिवार को लेकर अच्छे खासे हम लोग बसे हुए हैं। कैसे उन लोग निकलेंगे? परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदय को बदला और कठोर कर दिया अपने लोगों के प्रति। अभी तक अपने लोगों को बचाए रखा था, संभाल के रखा था। तो जब परमेश्वर प्यार से सिखाता है तो सीख ले, बेटर है। उसका वचन हमको प्यार से सिखाता है, और एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, वो हमें टेढ़ा मेढ़ा करके सिखाता है, दुख दे के सिखाता है। अनुभव बेटर है कि प्यार से उसके वचन से सीख ले, जो उसका वचन कहता है वैसे कर ले। बस अनुभव से मत सीखो, अनुभव बहुत बुरी चीज़ है। मतलब गलत तरीके से, अगर वचन ज़्यादा बेटर है ना, इससे सीखना है, इससे सीख लो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब इजिप्ट में आराम से सेटल है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, घर चल रहा है, सब अपने भेड़ बकरियों को खाने पीने को मिल रहा है, पूरा सेटल हो गए यहाँ पर। बस ऑलमोस्ट एंडिंग है, डिस्ट्रैक्ट मत हो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। तो अब सब कुछ यहाँ पर सेटल है। अब परमेश्वर को यहाँ पर कुछ करना है। परमेश्वर ने क्या किया, उनके हृदयों को, मिस्र के हृदयों को बदल दिया, कठोर कर दिया इनके प्रति। आगे वचन 26 में देखते क्या होता है। उसने अपने दास मूसा को हाँ। और अपने चुने हुए हारून को भेजा। हाँ, अब उसने किसको भेजा? मूसा और हारून को भेजा इनको छुड़ाने के लिए। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। हाँ। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया। हाँ। और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में, वरन उनके राजा की कोठरी। ओके होल्ड ऑन। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो वचन 36 तक, 36 वचन तक यहाँ पर वो बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग विपत्तियाँ लाकर, महामारियाँ लाकर मिस्र देश को परेशान कर दिया कि भाई तुमको छोड़ना है। तो यहाँ पर एक तीर से परमेश्वर 2 निशाना मार रहा है। ठीक है, पहला निशाना ये मार रहा है कि मिस्रियों को जो है इतना मजबूर कर दे कि उसको इन लोगों को छोड़ना पड़े, क्योंकि मिस्री लोग तैयार नहीं थे। उन लोग बहुत खुश थे कि इन लोग दास के समान हमारे देश में काम कर रहे हैं, इनको ऐसे ही काम करने दो। लेकिन परमेश्वर मिस्रियों को इतना इरिटेट कर दे रहा है महामारी और ये सब दे के, बीमारी ये सब परेशानी देकर, कि इनको जाने देना ही पड़ेगा। और दूसरा तीर ये मार रहा है परमेश्वर कि इन लोगों के अंदर विश्वास जागे कि अरे ये परमेश्वर जो मिस्रियों के ऊपर तो अंधेरा कर रहा है, लेकिन हमारे तरफ रोशनी है।
मिस्रियों की तरफ तो मेंढक और सारी विपत्तियों को भेज रहा है, उनके पहलौटों को तो मार रहा है, लेकिन हमको वो संभाल के रख रहा है। अगर ये परमेश्वर हमको यहाँ पर संभाल सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं संभालेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं। आगे वचन 36 नहीं 37 से पढ़ेंगे। 37 तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, हाँ, और उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया। फाइनली परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से जो है इजराइलियों को निकाल कर वो लेकर आया, और पूरा सोना चांदी से लदे हुए। हालेलुया। जो कुछ खोया था उन लोगों ने उसका डबल ट्रिपल पूरा लूट कर अब वो जा रहे वापस अपने देश, और एक भी उसमें से कमज़ोर नहीं था। जबकि वो क्या थे? गुलाम। राजा नहीं थे कि कमज़ोर नहीं रहेंगे, गुलाम के समान काम करते थे। खाना भी टाइम पे मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, लेकिन परमेश्वर उनका सामर्थ था। हालेलुया। इसलिए उनमें से एक भी कमज़ोर पाए नहीं गए। आगे उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। हाँ, उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और हाँ। उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जयजयकार करा के निकाल लाए, और उनको अन्य जातियों के देश दिए, और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए, कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें, यहाँ की स्तुति करें। यहाँ पर परमेश्वर ने अब अद्भुत चमत्कार करके इन लोगों को वहाँ से तो बाहर निकाला, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर रुका नहीं। अभी भी परमेश्वर का चमत्कार इजराइलियों के प्रति शुरू है। उनको पत्थर से पानी दे रहा है, 2 समुद्र लाल समुद्र 2 भागा कर रहा है, उनको स्वर्ग से मन्ना बरसा रहा है, उनको जब चिकन खाने का मन है तो बटेरे दे रहा है। हालेलुया। जिस तरीके से भी परमेश्वर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता था, वो हर एक चीज़ उनको दे रहा है, कि ये खुशी होकर, आनंदित होकर फाइनली परमेश्वर का वो वादा जो अब्राहम को किया आज 400 साल के बाद पूरा होने जा रहा है। आखिरी हमारा वंश। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के सारे वंश को संभाल के रखा। और अब मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पर आना चाहती हूँ। मुझे लगता था हमेशा से कि परमेश्वर ने 400 साल तक अपने लोगों को मिस्र में गुलाम में रखा और उन पर ताड़ना होने दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब ये वादा अब्राहम से शुरू किया कि मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा, अब्राहम से वो जैसे ही अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, अब्राहम को जैसे ही परमेश्वर ने वो वाचा बांधी, वहाँ से परमेश्वर का जो वाचा है वो शुरू हो गया, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही अब्राहम कनान देश में आया, परमेश्वर का 400 साल का पीरियड शुरू हो गया। हमको ऐसा लगता है कि ये लोग मिस्र देश में 400 साल तक रहे, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वादा जो है जैसे ही अब्राहम को किया और अब्राहम कनान देश में आया, वहाँ से 400 साल शुरू हो गए। ठीक है। उसके 25 साल बाद, अब्राहम जब 75 ईयर्स का था तब परमेश्वर ने उससे वादा किया। 25 साल के बाद हम देखते इसहाक जन्मा। जब अब्राहम 100 साल का हुआ, इसहाक जन्मा। 25 साल यहाँ पर पूरे हो गए 400 साल में। उसके बाद अगर आप लोगों को वर्सेस जानना है, नहीं तो लोग बोलोगे हवा में फेंक रही है, कुछ भी फेंक रही है। ठीक है, हम वचन के द्वारा देखेंगे। उत्पत्ति 25 उसका 9 वचन। और भी भलाई बाकी अभी परमेश्वर की, कि कैसा परमेश्वर का ये योजना कभी नहीं था कि उसके लोग गुलामी में रहें या गुलामी करें और इतने दासवत में जाकर इतना पीड़ा सहें। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर को ये करना पड़ा। आगे देखते हैं, उत्पत्ति 25 का 9 कोई पढ़े। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हाँ। सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। ठीक है, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर अब्राहम की मृत्यु हो गई, अब्राहम अब मर गया। ठीक है, और अब्राहम जब मरा तो मकपेला का जो ये था गुफा था, वहाँ पर उसको गाड़ा गया। और ये बताता है कि ये हिब्रोन स्थान में है, जो आज भी कनान देश का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कनान देश का एक ये है स्थान है। ठीक है, मतलब इससे साबित हो जाता है कि अब्राहम जो है कनान देश में मरा, जहाँ पर परमेश्वर ने उसको वाचा किया था। अंत तक वो विश्वास योग्य बना रहा अब्राहम, इसीलिए उसको विश्वास का पिता कहते हैं। उसने अपने जीवन में तो ये वाचे को पूरा होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया।
तो वो कनान देश में ही मरा। आगे देखते हैं अब इसहाक और याकूब ने क्या किया। क्या उन लोग और कहीं भटके? वचन 26 अध्याय 26 का वचन 6 कोई फट से पढ़े। उत्पत्ति वचन अध्याय 26:6। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। ठीक है, उसका कोई पहले वचन से पढ़े। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ। यह उस पहले अकाल से अलग था। हाँ। जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ठीक है, अभी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ इसहाक के टाइम पे। जैसे अब्राहम के टाइम पे आया अकाल, वैसे ही अब इसहाक के टाइम पे अकाल पड़ा। अब्राहम ने जैसे ही अकाल देखा था क्या किया? तुरंत मिस्र में भागा। ठीक है, तुरंत मिस्र में भागा। अब इसहाक का भी प्रतिक्रिया कुछ वैसा ही था। हालेलुया, तुरंत मिस्र में भागने का। और आगे भी आप देखो ना, इज़राइल के वंश को, यहूदियों को बाद में भी कुछ भी समस्या पड़ता था वो मिस्र में चले जाते थे अपना हेल्प मांगने के लिए। वो वंश वो चलता ही गया, वो मेंटालिटी। यहाँ पर फिर इसहाक को परमेश्वर ने दूसरे वचन में क्या कहा? वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मिस्र में मत जा। हाँ, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, तू इसी देश में रह। हाँ। और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। हाँ। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हाँ। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हाँ। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। बस ठीक है, बस अब इसहाक भी निकलने वाला था मिस्र को, परमेश्वर ने तुरंत उसको दर्शन दिया। मतलब परमेश्वर की योजना कभी नहीं थी कि अब्राहम या उसका कोई भी वंश मिस्र में जाए। अगर वो मिस्र में नहीं जाते तो गुलामी में नहीं पड़ते, इतना अत्याचार उन पर नहीं होता और इस तरीके से उनको बाहर नहीं निकलते। अगर वो कनान देश में ही रहते तो उन पर इतना अत्याचार नहीं होता था। अब आप बोलोगे परमेश्वर ने तो कहा कि 400 साल तक वो गुलाम रहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप भाड़े के घर में रह रहे हो, किराया दे रहे हो, वो घर आपका नहीं है, तो आप गुलाम हो कि उस घर के मालिक हो? आप मालिक हो उस घर का? मालिक नहीं हो तो फिर क्या हुए? जैसा आपका ओनर मालिक बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा उस घर में। अगर बोलेगा खिल्ला मत ठोको तो आप ठोक सकते हो। अगर बोला कि कुछ चेंजेस नहीं करना है मेरे घर में तो कर सकते हो। वो आपका घर है कि आप कहीं भी तोड़ोगे, कहीं भी दीवार बनाओगे, कहीं कुछ करोगे, आपका घर वो नहीं है। आप वहाँ पर दास के समान आपको रहना पड़ेगा। बस दास का मतलब ये नहीं कि आपको गधा मजूरी करना है। परमेश्वर बस इतना कहना चाहता था कि मैं कनान देश जहाँ पर तुझे लेकर आया हूँ ये तुझे और तेरे वंश को दूंगा और तू दास के समान रहेगा। मतलब अभी तक ये तेरा देश नहीं हुआ है तो तुझे नौकर के समान ही रहना पड़ेगा ना। तू इसका मालिक नहीं है लेकिन होगा मालिक। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुलामी दासवत में उन लोग जीवन बिताएं। बस इसका मतलब ये था कि थोड़े टाइम रुको, तुमको जैसा वो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम मालिक नहीं हो अभी। दासवत का मतलब ये था परमेश्वर का, ये नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या है? भविष्य जानता है, मालूम है ये क्या करने वाले हैं। इसलिए कहा परमेश्वर ने कि मैं उनको ये बलवा करेंगे, ये बलवा करेंगे, ये मिस्र में जाएंगे और मुझे ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि इन लोगों को मैं वहाँ से बाहर निकालूं और सारा धन संपत्ति लेकर ये वहाँ से निकले। तो परमेश्वर फ्यूचर जानता है, इसलिए उसने वो बात कही। लेकिन ये उसकी योजना बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को रोका, मिस्र में मत जा। वो नहीं सुना। अब वो मतलब सुन के अंत उसका इस कनान देश में ही हुआ। अब इसहाक को परमेश्वर कह रहा है कि मिस्र में मत जा, भले यहाँ पर अकाल पड़ा है यहीं पे रह। और आगे कहता है वचन में कि परमेश्वर ने उसको अकाल में इतना आशीष दिया, अकाल के में भी उसको इतना आशीष दिया। परमेश्वर के साथ अकाल में रहना ज़्यादा बेटर है देन जहाँ पर सुकाल है। हालेलुया। तो इसहाक थैंक गॉड गरार में ही रहा। अब ये गरार कहाँ है? कनान देश का जो बॉर्डर है वहाँ पर है। तो वहाँ पे भी अगर तुमको रहना है तो रहो, बॉर्डर के एंड में भी कनान देश के चलेगा मुझे। लेकिन ये पार करके उधर मत जाओ, इधर ही घूमो चलेगा। परमेश्वर के लिए इजी होगा ना। जैसे ही अमोरियों का पाप घड़ा भर जाएगा तुरंत इसको मैं भगाऊंगा और ये लोग ऑलरेडी इधर ही हैं, फैल जाओ पूरे देश में, सेटल हो जाओ। यर्दन के उस पार इस पार ये सब परमेश्वर को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अगर ये मिस्र में नहीं जाते तो। ये गुलामी में भी नहीं फंसते, ये इतने साल की पीड़ा भी नहीं सहते। लेकिन ये सब इनके गलतियों की वजह से हुआ। ये परमेश्वर की योजना कभी नहीं थी।
परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा कि 400 साल तक अमोरियों का पाप का घड़ा भर जाएगा और परमेश्वर ये देश उनको दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वचन देखते हैं। तो इसहाक भी हम देखते हैं कि इसहाक ने क्या किया, उसी देश में वो बना रहा, कनान देश में, वहाँ से बाहर नहीं गया। वो घूमा फिरा, लेकिन घूम फिर के वो आ गया कनान देश में ही। अब आगे हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, जेनेसिस 37। ठीक है, उत्पत्ति 37 का पहला वचन कोई पढ़ दे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। ठीक है, अभी याकूब भी कहाँ पर है, कनान देश में ही है। कनान देश को छोड़कर वो कहीं गया नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब याकूब, इसहाक और अब्राहम तो कनान देश में बने हुए, लेकिन उनके वंश हर जगह घूम रहे हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ के द्वारा वो सिचुएशन क्रिएट किया कि मिस्र में सब जगह अकाल पड़े और ये सब के सब मिस्र में आए और वहाँ पे परमेश्वर जो है काम करे। उत्पत्ति 47:28। अब मैं आपको ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि ये लोग, इज़राइली लोग 400 साल तक मिस्र में नहीं थे। 400 साल तक इन लोगों ने गुलामी नहीं किया। जो पीड़ा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मिस्रियों का, वो पीड़ा इन लोगों ने 400 साल तक नहीं सहा। हार्डली 140 या 150 वर्ष के लगभग इन्होंने वो गुलामी सही। आखिरी का जो पीढ़ी है ना, उन्होंने सहा, क्योंकि आखिरी का पीढ़ी अब आ चुका है। परमेश्वर का 400 साल पूरा हो रहा है। अब अमोरियों को हटाकर उनको उस देश में लेके जाना है। इसीलिए आखिरी के वंश को उस ताड़ना से गुजरने दिया, नहीं तो ये सुनेंगे ही नहीं। इतना ताड़ना के बाद भी, इतना उन लोग गुलामी में थे, फिर भी वहाँ पर रेगिस्तान में जाकर बोल रहे हैं हमारा लहसुन कांदा हमको याद आ रहा है मिस्र का। इतना ताड़ना के बाद भी इतने बलवा करने वाले लोग, इतना विद्रोह परमेश्वर के विरोध में करते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर को सिचुएशन क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, उत्पत्ति 47 का 28 वचन पढ़ो। 47:28। याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। हाँ, इस प्रकार याकूब की सारी आयु 145 वर्ष की हुई। ठीक है, याकूब मिस्र में आ गया पूरे परिवार को लेकर। 17 साल तक याकूब मिस्र में रहा, उसके बाद वो मर गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्पत्ति 50 का 22। 50:22। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। ठीक है, यूसुफ अपने पिता के घराने के साथ रहा और यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा। मतलब अब्राहम से लेकर यूसुफ तक का पूरा सफ़र जो अभी तक का था, 430 या 400 साल में से 144 साल ही सिर्फ उन्होंने बंधुआई में बिताया मिस्र देश में, वो भी उनके ही गलती के कारण। नहीं तो इतने आराम से ये लोग अभी तक थे। यूसुफ 110 साल का होके मरा। अब्राहम के बाद इसहाक था, इसहाक के बाद याकूब था, याकूब के बाद यूसुफ आया, यूसुफ भी 110 वर्ष में मरा। तब तक मतलब ये लोग एकदम शांति से थे, दास थे, मालिक नहीं बने थे, लेकिन इतनी बुरी हालत इनकी नहीं थी गुलामी की। लेकिन निर्गमन में हम आके देखते हैं कि वहाँ पर इन लोगों को ताड़ना मिलना शुरू हुआ। अगर नहीं मिलता इन लोगों को एक किक वहाँ से, तो इन लोग वहाँ से निकलते नहीं थे। हालेलुया। अब आप निर्गमन का पहला अध्याय आप देखो तो ऑलमोस्ट एंडिंग। पता नहीं मैंने इस चीज़ को सही तरीके से फ्रेज़ किया कि नहीं, जो पॉइंट्स थे वो क्लियर किया कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था, दो चीज़। परमेश्वर ने कभी भी ये योजना नहीं बनाई थी कि इन लोग 400 साल तक जो है गुलामी में रहेंगे। उस तरीके से परमेश्वर ने नहीं कहा था। अगर तुम उस घर के मालिक नहीं हो तो तुम दासी हो, सिंपल सी बात है। दास मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ओनर रोज़ आके तुमको टॉर्चर करेगा। तुम वहाँ पर अभी लीगली नहीं हो, तुम्हारा खुद का घर नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो आके टॉर्चर करेगा। परमेश्वर ने कहा हर जगह मेरा अनुग्रह तुम पर रहेगा, मेरी दया, कोई तुमको टॉर्चर नहीं करेगा। हर राजा को उसने घुड़का
कि मेरे लोगों को छूना मत, मेरे अभिषिक्त को छूना मत। हालेलुया। हर जगह उनको बचा कर रखा। परमेश्वर की योजना कभी नहीं थी कि वो लोग ऐसी गुलामी में पड़े जो मिस्र में पड़े थे उन लोग। दूसरा चीज़, उन लोग 400 साल तक कभी भी मिस्र में गुलामी में नहीं थे। आखिरी का जो वंश था थोड़ा साल का, वो गुलामी में गए मिस्र में, जो ऐसी ताड़ना सहे। उसके पीछे भी मैंने रीज़न आपको बताया। परमेश्वर ने ही मिस्र के राजा के मन को कठोर किया इनके प्रति। नया राजा आया और कठोर हुआ। नहीं किक मारेगा तो बाहर निकलेंगे ही नहीं इन लोग, सेटल होंगे। आप परमेश्वर की योजना को समझ रहे हो? परमेश्वर का सिंपल इच्छा था कि अब्राहम को उस देश से बाहर निकाले, कनान देश में लेकर आए, ये देश उसको और उसके वंश को दे, और इसके द्वारा सारी जातियां मेरे नाम को जाने, मेरे विधियों को जाने और पाप से दूर रहें, एक अच्छा जीवन बिताएं सारी जातियां। नया कुल मिलेगा मुझे। अब यहाँ पर ये सब झोल कर रहे हैं। कोई मिस्र में गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। घुमा फिरा के परमेश्वर को ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ा कि मिस्र में ही सिर्फ खाने का भोजन है और सब जगह अकाल पड़ा है। तो सारे देश से ये सब इकट्ठा होकर मिस्र में आ गए। इसहाक, उसका 70 लोग, सब लोग भूखे थे, सब इकट्ठा होकर आ गए फाइनली इजिप्ट में। और यहाँ पर अब परमेश्वर उनको यहाँ से अब छुड़ा कर लेके जा रहा है। ठीक है, वो भी परमेश्वर, सोचो आप कि कितना अद्भुत है। यहाँ पर उसने मूसा को तैयार किया। और एक आखिरी वचन अगर मुझे लग रहा है, निर्गमन उसका दूसरा अध्याय, उसका 24 वचन अगर पढ़ेंगे, 23 वचन पढ़ो कोई। बहुत दिनों के ओके, बीतने उसके पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। ना ही सिर्फ इतना कि इजरायलियों ने एक तो परमेश्वर को इतना घुमाया है, अभी तक इतना घुमाया कि परमेश्वर को मिस्र में उनके लिए हर जगह अकाल लाना पड़ा। मिस्र में सारा भोजन वस्तु यूसुफ के द्वारा तैयार किया। यहाँ पर याकूब और उसका पूरा वंश आया, उन लोगों को आशीष दिया, भोजन दिया, सब दिया। ये सारा पूरा क्रिएट करना पड़ा सिचुएशन। अब यहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर को सिचुएशन क्रिएट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी अड़चनें आई, आप सबको मालूम है। राजा ने, फिरौन ने बोला सारे लड़कों को मार दो। कैसे कैसे मूसा को परमेश्वर ने बचा कर रखा, वो भी फिरौन के घर में ही। अब मूसा को बचाया, उसके बाद मूसा यहाँ पर जो है एक आदमी को मार देता है। और जैसे ही फिरौन को पता चलता है, फिरौन को आता है गुस्सा, वो मूसा को मारने के लिए क्रोधित होता है, मारने के लिए वो योजना बनाता है। मूसा वहाँ से भागता है। अब और घुमा रहे परमेश्वर के लोग। मूसा अभी सीधे सीधे, अब ये आदमी था, इसको तैयार किया, फिरौन के घर में रखा, अब ये बड़ा हो गया, अब इसके द्वारा चलो निकालूं इन लोगों को। अब मूसा जो है यहाँ पर गलतियाँ कर रहा है। मूसा वहाँ पे एक आदमी को मार दिया, वो वहाँ से भागा, वो चला गया मिदियान देश में। वो वहाँ पर चला गया, वहाँ पे अपना घर गृहस्थी बना रहा है। उसको वो औरत मिली, वो औरत जिपोरा से शादी कर लिया, उसको ससुर मिल गया, जिपोरा औरत मिल गई, उसका बच्चा हो गया, गर्शोम नाम रख दिया उसका। आराम से वहाँ पे सेटल, वो भी सेटल हो गया। अब परमेश्वर अब इसको वापस कैसे लाए मिस्र में? अब मूसा को पहले मिस्र में लेकर आए, फिर मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाए। कितना धीरजवंत वो परमेश्वर है, आप सोचो कितना धीरजवंत है, और कितना अपने वादों के लिए वो एक्टिव है। कुछ भी कर लो, कितना भी तुम लोग गड़बड़ी कर लो, घुमा फिरा के मैं अपनी योजना तो पूरा करूँगा ही, मैं अपने वादे को तो पूरा करूँगा ही, कितना भी घुमा लो तुम लोग। इजराइलियों ने पहले इतना घुमाया, उसके बाद अब मूसा घुमा रहा है। और यहाँ पर अब देखो आप कि 23 वचन में फिर क्या होता है। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ। मिस्र का राजा मर गया। हाँ और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। हाँ और पुकार उठे, और हाँ। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, हाँ। वह परमेश्वर तक पहुंची। हाँ, फाइनली उन लोग ऐसे स्टेज पे आ गए जब घुटने के पल गिरे और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देने लगे। फाइनली ऐसे स्टेज पर आ गए, रियलाइज़ हुआ कि परमेश्वर अब बाहर निकाल। परमेश्वर वही तो चाहता था, परमेश्वर वही तो चाहता था कि तुम रियलाइज़ करो कि तुम इस देश में नहीं रहना चाहते हो, तुमको अब यहाँ से निकाला जाए, कुछ अब यहाँ से बचाओ। जब तक तुम नहीं बोलोगे परमेश्वर कैसे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालेगा, क्या करेगा परमेश्वर। लेकिन फाइनली वो टाइम आ गया, अब जब इतना उनके ऊपर सताव हुआ, अब फाइनली उन लोगों ने मान लिया और रो रो कर यहोवा की दुहाई देने लगे। और परमेश्वर ने अपने वादे को याद किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि इनको अपने वंश, अपने देश में लेकर जाए। हालेलुया।
परमेश्वर ने अपने वादे को यहाँ पर याद किया। आगे वचन 25 में कहता है, एंड गॉड लुक्ड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल एंड गॉड एक्नॉलेज्ड देम। परमेश्वर ने उनकी फिर वहाँ पर सहायता की, इज़राइलियों की। और क्या किया? तुरंत अगले अध्याय में मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ियों में दर्शन दे दिया। तुरंत, बिल्कुल लेट नहीं किया, बिल्कुल लेट नहीं किया। जैसे इन लोगों का मन परिवर्तित हुआ कि बस परमेश्वर अब यहाँ से बाहर निकल, हम बहुत पीड़ा सह चुके, तुरंत परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहा कि चल, अब तेरे लिए एक काम है, मिद्यान से छोड़ इसको, यहाँ से निकल, चल मिस्र में, फिरौन के सामने खड़ा हो और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेके जा। अब मूसा के साथ परमेश्वर ने अपना कार्य शुरू किया। आगे तो आपको पता ही है कि परमेश्वर को कितना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा इनके साथ 40 साल रेगिस्तान में। परमेश्वर सीधे सीधे कनान देश में लेके जा सकता था, लेकिन लोग इतने कठोर, अगर शॉर्टकट रास्ते से इन लोगों को 11 दिन वाले रास्ते से लेकर जाता था, तुरंत भाग के 11 दिन वापस रिटर्न पैदल आके मिस्र में आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे सबसे लड़ना है ना, युद्ध करना है वहाँ पे सबके साथ कि उनको बाहर निकाले। तुरंत भाग के रिटर्न आते थे। परमेश्वर ने इनको घुमाया 40 साल इनके ही वजह से। इन शॉर्ट, मेरे कहने का ये पूरे स्टोरी का मतलब कंक्लूजन कि यहाँ पर आपने परमेश्वर की सबसे पहली बात, 10 पॉइंट मैंने लिखा है जो हम यहाँ पर सीखते हैं। इससे बहुत कुछ आप और भी पा सकते हो आपके पर्सनल टाइम में, लेकिन मुझे जो मिला, सबसे पहला परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर उसने वचन में कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे, तो वो चंगे हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो अपने आप को झांको, कहीं आपके अंदर अविश्वास था, कहीं आपने उस वचन पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया। अगर आप पूरी तरीके से विश्वास करते हो कि प्रभु ने कहा कि बीमारों पे हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे, बस आप हाथ रख दो, चंगाई मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने वादों को पूरा करेगा। जो वादा उसने किया है, चाहे कितनी भी गड़बड़ियाँ कर ले लोग, कितने भी मिस्टेक कर ले, कितना भी उसको पूरा मैस कर दे, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर जो उसके वाचे के लोग हैं उसको हमेशा सुरक्षित रखता है। मैं अभी द लिविंग बाइबल में पढ़ रही थी, अभी मुझे उस वचन में नहीं जाना है, मैं वो स्पेसिफिक वचन दे सकती हूँ, लेकिन लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो अपने लोगों को एक्सीडेंट से बचाता है। हालेलुया। हम लोग जो हैं वाचा के लोग हैं, यीशु के द्वारा हमारे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, ये उसका काम है। परमेश्वर हमको मरने नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने वाचा बांधी। जब तक वो उस वादे को पूरा नहीं करेगा वो कैसे हमको जाने देगा। उसने वादा किया है कि वो हमको सिय्योन देश में लेकर जाएगा। उसने वादा किया है कि हमारे द्वारा वो जातियों को आशीष करेगा। कैसे हमको वो ऐसे ही मरने दे सकता है। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर कभी हार नहीं मानता। अब्राहम ने इतना घुमाया, उसके बच्चों ने इतना घुमाया, यूसुफ के द्वारा इन लोगों ने इतना घुमाया, फिर इज़राइलियों ने मिस्र में इतना घुमाया, मूसा के द्वारा इन लोगों ने रेगिस्तान में इतना घुमाया, लेकिन परमेश्वर ने हार नहीं माना। यहोशू के द्वारा फाइनली उन लोगों को कनान देश में ला के ही छोड़ा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, जो वादा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, यशाया में कहता है ना कि क्या मैं मैं बच्चा दूँ गर्भ में और क्या मैं डिलीवरी नहीं कराऊँ, छोड़ दूँ बीच रास्ते में। हालेलुया। बीच रास्ते में छोड़ने वाला वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर उसने आपके हाथ को पकड़ा है, फिलिपियों 1:21 कहता है कि जो काम उसने आपके अंदर, 1:6 कहता है, जो काम उसने आपके अंदर शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा। वो विश्वास योग्य है। आप फ्री हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कितना धीरजवंत है, उसके धीरज को हम यहाँ पर देखते हैं। हमेशा वो प्रेमी है, हमेशा प्रेमी है। कितना प्रेम के साथ वो लोगों के साथ पेश आ रहा है यहाँ पर। हमेशा अपने प्रेम को वो दिखा रहा है इन लोगों को। याकूब ने इतनी गलतियाँ की, इतना धोखा दिया अपने भाई को, सब किया, फिर भी वो अकाल के देश में परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष दे रहा है। हमेशा भलाई की, हमेशा उनको आशीष ही दिया, हमेशा उनसे प्यार किया, और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस स्टोरी से पता चलता है। ऐसा नहीं कि नए नियम में अचानक से उसके अंदर प्यार उमड़ आया। वचन कहता है वो परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। पुराने नियम में भी वो प्रेमी ही था। हमेशा अपने लोगों के लिए उसकी योजनाएं अच्छी थी। कभी नहीं चाहता था वो गुलामी में जाएं और इतना दुख कष्ट सहें। उसकी तो सिंपल योजना थी, इन लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत सीधी और साधारण है, पूरा उसको घुमा फिरा के हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, परमेश्वर नहीं।
आगे दिया है, कभी भी अगर आपने प्लान ए को मिस भी किया, प्लान ए परमेश्वर की योजना को अगर गड़बड़ी भी डाला, परमेश्वर के पास हमेशा प्लान बी है। हालेलुया, हमेशा दूसरी योजना है आपके लिए, और परमेश्वर हमेशा दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। आप कितनी भी गलतियां कर लें, परमेश्वर आपको मौके पे मौका देते रहेगा। आखिरी, परमेश्वर एक न्यायी और जस्ट एंड फेयर परमेश्वर, एक न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर ने अमोरियों को नहीं निकाल दिया वहाँ से क्योंकि इजराइलियों को शिफ्ट करना है। अमोरियों के साथ भी धीरज रखा कि उन लोग पाप जब कर देंगे, पूरा घड़ा भरेगा, तब उनको वहाँ से निकालेंगे और इजराइलियों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। हालेलुया। तो जो आज तक हमने ये कहानी सुनी कि मिस्र 400 साल तक मिस्र में इजरायली लोग दुख सहे और गुलामी में रहे, ये बहुत बड़ा एक झूठ है। ओके, आप लोग बाद में अगर खोज करोगे इसके ऊपर और ज़्यादा तो बाद में पता चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं लास्ट चीज़ बताना चाहूँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई जल्दी से आखिरी वचन निर्गमन 12 का 40 पढ़ ले, क्योंकि अगर कल को आप ये पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे क्या ये पूरा 2 घंटे का प्रीचिंग की कितने भी घंटे का पता नहीं, वो कुछ सेंस ही नहीं बना। यहाँ पे तो परमेश्वर कुछ और ही कह रहा है। ये एक वचन पूरा घुमा देगा सब कुछ जो मैंने अभी प्रीचिंग किया। निर्गमन उसका 12 अध्याय का 40 वचन। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। हाँ, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा बस सिर्फ 40 वचन ही पढ़ना था। यहाँ पर ऐसा दिया है, कोई फिर से 40 फिर से रीड करना। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। ओके, क्या लिखा है? मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत चुके थे। मतलब मैंने तो अभी तक बोला कि उन लोग आराम से अपने कनान देश में थे। आखिरी में याकूब के टाइम पे, मरने के टाइम पे, याकूब 17 साल तक रहा मिस्र देश में, और यूसुफ 110 साल में मरा। तो वो आखिरी के पार्ट में इन लोग जो है 400 साल के आखिरी के पार्ट में इन लोग मिस्र में आए। उसके पहले तो कनान देश में थे, और उसके भी आखिरी पार्ट में जाकर इन लोगों के ऊपर सताव शुरू हुआ जब यूसुफ मर गया। ठीक है, यहाँ पे ये वचन निर्गमन 12:40 कह रहा है क्लियरली कि उन लोग 430 साल तक कहाँ पर रहे? मिस्र में रहे। जब ये वचन मैंने देखा, मेरा पूरा हिल गया सब फाउंडेशन, जो अभी तक मैंने पूरा एक्साइटेड होकर प्रीचिंग बनाया था। मैंने बोला यहाँ पे वचन क्लियर बोल रहा है कि 430 साल तक, मतलब वो गुलामी में थे, मिस्र में वो दासवत में थे। लेकिन आया ब्यूटीफुल पार्ट, थोड़ा यहाँ पे मुझे रिसर्च करना पड़ा। अगर इसको आप लोग ग्रीक सेप्टुजेंट में देखो, यानी कि पूरा पुराना नियम इब्रानी में लिखा है और उसको यूनानी भाषा में बाद में ट्रांसलेट किया गया ताकि यूनानी लोग भी समझ सके। तो जो यूनानी भाषा में जब इसको ट्रांसलेट किया गया, वो ओरिजिनल भाषा था, मतलब आप उसका ओरिजिनल मीनिंग समझ सकते हो। तो अगर इसको ग्रीक सेप्टुजेंट या ओरिजिनल भाषा में अगर इस वचन को आप पढ़ो, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, एंड द सजर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, हालेलुया, एंड द सजर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल व्हाइल दे सजर्न इन द लैंड ऑफ इजिप्ट एंड द लैंड ऑफ कैनन वॉज 430 ईयर्स। मतलब असली बाइबल में ये लिखा है, असली भाषा में, कि पूरे इज़राइल का जो सर्जन व्हाट यू कॉल यात्रा जो था पूरे इज़राइल का, कनान देश और मिस्र देश को लेकर 430 साल पूरे हुए। सिर्फ मिस्र देश को नहीं, कनान देश को मिलाकर। तब जाके सुकून मिला कि अरे जो इतना 4 घंटे का पूरा सब तैयार किया, सही है, मतलब फाउंडेशन। हालेलुया। मतलब उन लोग पूरा मिला जुला के कनान देश का और आखिरी का मिस्र देश पूरा मिला के 430 साल उन्होंने एज अ स्लेव कंप्लीट किया, और उसके बाद वो कनान देश में शिफ्ट हो गए और उस देश का मालिक बन गए हमेशा हमेशा के लिए यहोशू के द्वारा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप भले हैं और आप धीरजवंत रखते हैं। पिता, आपकी बड़ी करुणा की वजह से आज हमारा नाश नहीं हुआ, आपका वचन कहता है। आपकी बड़ी दया के वजह से, आपके बड़े अनुग्रह के वजह से आज हमारा उद्धार हुआ है।
पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज तक हमारे हाथ को छोड़ा नहीं। कई गलतियां हमने जीवन में की, कई बार आपकी योजना से बाहर निकलकर अपनी योजना और इच्छा को पूरा करने का कोशिश किया, लेकिन पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वापस अपनी योजना में लेकर आया। हम विश्वास करते हैं कि आज हम आपकी योजना में हैं और हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वो आपकी योजना में है। द सेफेस्ट प्लेस इन द अर्थ टू बी इज़ इन द विल ऑफ गॉड। सबसे सुरक्षित जगह अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो वो परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा में रहना है। पिता हम आपकी योजना में, आपकी इच्छा में रहना चाहते हैं। हम इन लोगों के समान भटकना नहीं चाहते, लेकिन अगर भटके भी तो हम धन्यवाद करते हैं कि आप वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, जिन्होंने उन लोगों को, जिन्होंने इतने वो घूमे, लेकिन आपने अपनी वाचा को पूरा किया उनके द्वारा। फाइनली धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हार नहीं मानते, जो हमारा साथ आधे में नहीं छोड़ते। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे कि इस दिन से आपकी भलाई को जान करके आप कितने अच्छे हैं, ना ही केवल नए नियम में लेकिन पुराने नियम में भी आपने सिर्फ भलाई ही सोचा अपने लोगों के बारे में। आज से होने दे कि हमारी आराधना बदल जाए, हमारी स्तुति बदल जाए। आज से होने दे कि अब बदल जाए हमारा देखने का नज़रिया कि आप कितने भले और धीरजवंत और प्रेमी हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं पवित्र आत्मा। हमसे इसी तरीके से बातें करते रहे और परमेश्वर के प्रेमी स्वभाव को हम पर प्रकट करते रहें। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। शालोम।